हो गया, हो गया, लाइव हो गया। हो गया, यस लाइव है। ओके, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन जीत पर। और आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। थोड़ी बातें कर लेते हैं फिर कहानी शुरू करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के ऐसे आए, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए, मैंने हर एक चीज पढ़ी देखी और उन सब का क्यूमुलेटिव जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं अपने इस सेशन में। आपके और मेरे इस सेशन में मिलकर के बात करेंगे, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, आज के लेक्चर में जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं, जब आपको लगे कि यार हमारे भैया ने उंगली पकड़ के हर एक चीज सिखा दी, बिल्कुल दिमाग में फीट कर दी, तो फिर मैं चाहूंगा कि आप जो कह रहे थे कि भैया डीपीपी नहीं सॉल्व हो रही है, डीपीपी हार्ड पड़ रही है, आप जा करके कमेंट्स में अपने शब्द बदले, क्योंकि मैं थोड़ा उस तरह से लेता हूं बेटा चीजों को। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं ये मान के चलता हूं। और अगर थोड़ी भी तकलीफ हो जाती है ना आपको, मुझे नींद नहीं आती, मैं बड़ा विचलित और परेशान हो जाता हूं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा, और इसे आप और हम मिलकर इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाएंगे। आपको एक एक चीज समझाना सिखाना वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। यस, हेलो एवरीवन, हेलो जी, हेलो हेलो, बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को। आपके लिए एक टर्म लेकर के आया हूं। फ्यूचर डॉक्टर कहना बस काफी नहीं होगा, ऑल इंडिया लेवल के फ्यूचर डॉक्टर्स कहना ज्यादा उचित होगा। बड़े जो है हम रखते हैं थोड़े से टारगेट, है ना, एस्पिरेशंस अगर हमारी हाई होंगी तभी तो हम बेहतर एस्पिरेंट्स बनेंगे और फिर हम एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे। तो एक बार जोरदार सब लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे AIFD, ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर्स। भारत के कोने कोने से आप यहां पर आए हैं और पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे सभी छोटे भाई बहन जल्दी से चैट सेक्शन में AIFD लिख दें। बताइए, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, लव यू ऑल। नहीं होगी तुझे दिक्कत, डीपीपी का हर एक सवाल सॉल्व होगा, क्योंकि डीपीपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़ा ही नहीं था लेक्चर 1 में, तो वो कवर कैसे होता, वो आज हम कवर करेंगे, आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं चाहूंगा, बढ़िया शांति से पढ़ते रहें, पेन और पेपर लेकर के हर एक चीज को लिखें, नोट करें, सुंदर से नोट्स बनाएं, ताकि आप इंस्टाग्राम पर और जहां भी आप वो नोट्स मुझ तक पहुंचा सके, ठीक है, ताकि मेरे लिए वो ऊर्जा का काम करे। जब वो मुझ तक पहुंचेंगे मुझे समझ आएगा कि यार मेरा जो प्यारा भाई है, मेरी प्यारी बहन है, वो लिख रही है सारी चीजें मेरे कहने पर। ये जो मेरा दोस्त है सामने जो बैठा है, से आंखों में आंखें डाल के जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बात को सुन रहा है, मान रहा है, मानने का संकल्प कर रहा है। उसी संकल्प के साथ हर एक चीज लिखना है दोस्त, और जब लिखेगा तो फिर परेशानी होगी ही नहीं, और जब जब तुझे परेशानी होगी तू लिखेगा, मुझ तक पहुंचेगी, ये तय बात है, ठीक है। लेकिन जब तेरी परेशानी दूर हो जाए तो फिर तुझे जा करके वापस उसे सही भी करना है, ठीक है। मैं बात लेक्चर 1 के कमेंट्स की कर रहा हूं। चलिए शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो आज हम बात करेंगे कि सर आज की इस क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स फर्स्ट बेटा। सबसे पहले हम फ्रैक्शन और परसेंटेज पर चर्चा करेंगे। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लेक्चर 1 में भी कवर किया था, लेकिन आप में से कुछ दोस्तों की आवाजें मुझ तक पहुंची कि भैया एक बार दोबारा थोड़ा रिकैप करा देना, थोड़े क्वेश्चंस करा देना। तो यहीं से हम कहानी शुरू करेंगे। सम आइडेंटिटीज टू रिमेंबर, कुछ फॉर्मूले हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उन फॉर्मूले में आपको दिखने को मिलेगा बेटा माही भैया का पुकी जुगाड़, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? पुकी विजुअल्स आपने देखे थे, अब आप पुकी जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल, वैसे तो मैंने लिखा है देखो, वैसे तो तुम भूल जाओगे, लेकिन
क्या करे साहब, सिलेबस में है, पढ़ाना तो पड़ेगा, तो जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब मुझे वापस पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि जिस कदर मैं सिखा दूंगा आपको कि आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिजिक्स में बहुत ज्यादा जगहों पर ये यूज होती है, तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अच्छा सुन मेरी बात, ठीक है। डेफिनेशन अगर तू लिखना चाहता है, बस कैसे लिखना वो बता रहा हूं। फ्रैक्शन की जब बात करता है तो फ्रैक्शन का मतलब बस केवल इतना होता है, ऊपर लिखा जाता है पार्ट और नीचे लिखा जाता है बेटा होल। ठीक है, बस ये मतलब है फ्रैक्शन का, बस इतना सा मतलब है। एक एग्जांपल से तेरे को समझाता हूं बेटा, उससे कहानी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल सुन ध्यान से, सारे बच्चे एग्जाम्पल सुनेंगे, लिखेंगे कॉपी में। जैसे मैंने आपसे कहा, यहां पर मेरे पास एक पिज्जा है और एक पिज्जा दो लोगों में मुझे बांटना है, तो मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए। एक पिज्जा है, दो लोगों में बांटना है, उसके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को मैं बोलूंगा बेटा पार्ट 1 और दूसरे टुकड़े को बोलूंगा पार्ट 2, 1-1। ठीक है, तो अगर अब मैं पूछूं कि पूरे पिज्जा का ये कितना हिस्सा है, जिसको मैंने इस तरह से डिजाइन बनाया बेटा, इसको इंग्लिश में हैचिंग कहते हैं, हम इसको बोलेंगे सुंदर से डिजाइन। तो जो मैंने डिजाइन डाली बेटा, वो पूरे पिज्जा का कितना हिस्सा है, तो सभी फ्यूचर डॉक्टर्स यहां पर जवाब देंगे कि भैया वो हो जाता है एक हिस्सा। और टोटल कितने हिस्से पिज्जा में, टोटल कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। क्या सीखा? ऊपर आता है पार्ट, नीचे आता है होल। ऊपर आता है पार्ट, नीचे आता है होल। इसी को कहा जाता है बेटा फ्रैक्शन। क्या ये सबको चमका? बहुत बढ़िया। क्या ये सबको चमका? तो आप किसी भी चीज को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हो, वो नंबर ऑफ हिस्से टोटल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल सिखाता हूं, सुनो ध्यान से। एक और एग्जाम्पल, एक पिज्जा है बेटा मेरे पास इस तरह का, और उसको मैंने डिवाइड किया टोटल 3 हिस्सों में। ठीक, कितने हिस्से दिख रहे बताओ स्क्रीन पे, नोट्स में सब लोग बनाइए। कितने हिस्से हैं यहां पर? 1, 2, 3। अब मैं अगर ये बोलूं कि जिसको मैं डिजाइन कर रहा हूं वो कितने पार्ट्स है, वो कितना फ्रैक्शन है, टोटल पिज्जा का जो मैंने डिजाइन किया वो कितना फ्रैक्शन है, वो कितना पोर्शन है, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। चमका? बहुत बढ़िया। यहां कितने हिस्से किए बेटा? यहां जो हिस्से हमने किए, ये एक हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा था, ये तीसरा हिस्सा था। 3 हिस्से किए हमने। कितने हिस्से? 3 हिस्से। तो सर यहां पर जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब होगा बटे में तो आ जाएगा 3, क्योंकि टोटल पिज्जा में कितने हिस्से हैं। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सर आप होल बोल रहे हो। होल का मतलब है, होल का मतलब है बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, जितने टोटल पार्ट्स करेंगे, जितने टुकड़े करेंगे, वो आता है होल में। ठीक है, ये भी चमक रहा है। तो यहां पर कितने हिस्से थे? 1, 2, 3, नीचे लिखा 3। अब जिस पर मैंने डिजाइन डाल के रखी है वो कितने हिस्से हैं बेटा? वो इस पूरे पिज्जा के 2 हिस्से हैं, यानी कि ऊपर 2 पार्ट आ जाएगा। बोलिए चमक गया कि नहीं चमका? क्या ये क्लियर हो गया? तो जब भी आप बात करोगे, अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं जो आप हमेशा याद रखोगे। नीट की फिजिक्स को अगर तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, बड़े बड़े सवालों को यूं चुटकियों में सॉल्व करना है, तो जो लिख रहा हूं अभी वो हमेशा के लिए तेरे दिमाग में छप जाना चाहिए, और मेरे साथ साथ याद करेगा, दोहराएगा, लिखेगा कॉपी में एक एक करके। ठीक है, क्या ये सबको समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, 1 का मतलब होता है फुल, 1 का मतलब होता है फुल, यानी कि हम उसे बोलेंगे होल, और ये बेसिकली परसेंटेज में लिखा जाता है बेटा 100%। इसे याद रखना, 1 का मतलब क्या होता है? हमेशा 100%। ठीक, फिर जैसे इस 1 को डिवाइडेड बाय 2 करेगा, 1 को डिवाइडेड बाय 2 करेगा, ये हो जाएगा बेटा हाफ। ये क्या हो जाएगा? हाफ। हाफ मतलब आधा, हाफ मतलब आधा। और परसेंटेज में अगर इधर यहां पर नंबर 2 से डिवाइड हुआ तो इधर परसेंटेज भी 2 से डिवाइड होगा।
यहां पर अगर 1 को आपने हाफ किया तो यहां परसेंटेज भी हाफ होंगे, कितना हो जाएगा बेटा देख 50%। क्या ये चमक रहा है सबको? एवरीवन याद रखना है 1 मतलब 100%, हाफ मतलब 50%। फिर आगे बात करते हैं सर अगर ये 1/3 हो गया तो ये 1/3 को लिखा जाता है बेटा 1/3। क्या लिखा जाता है? 1/3, यानी कि पूरी चीज का तीसरा हिस्सा, पूरे पिज्जा का वो हिस्सा जो 1/3 है, 1/3 है। अब 1/3 अगर लिखा तो परसेंटेज में वो बनता है बेटा 33.33%। याद रखना है, मैं कह रहा हूं फिर एवरीवन, चैट सेक्शन में अगर आपको बातें समझ में आ रही हो तो आपके बढ़िया बढ़िया से दिल बनते रहने चाहिए। लिखने का काम प्रायोरिटी है, लिखने का काम छोड़ करके चैट सेक्शन में आपको दिल नहीं बनाने हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं बेटा 1/4 करेंगे। 1/4 को बोला जाता है बेटा 1/4। क्या बोला जाता है बेटा? 1/4। और इसी को क्वाड्रेंट भी कहते हैं या क्वार्टर भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है बेटा क्वार्टर। और ये जब परसेंटेज में लिखोगे तो 25% होगा। कितना होगा? 25% होगा। क्या ये भी क्लियर हो गया? एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, देख जरा। 1 मतलब 100%, आधा मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%। एक और प्यारा नंबर आएगा 1/5। 1/5 का परसेंटेज में मतलब होता है बेटा 20%। ये भी याद रखना है। उसे 1/5 कहेंगे, वो तुम्हें बात समझ आती है। फिर यहां पर आता है बेटा 1/10। 1/10, इस 1 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये 100 को भी 10 से डिवाइड करोगे तो 1/10 हमेशा कितना होगा? 10% होगा। 1/10 हमेशा क्या होगा? 10% होगा। अगर कोई तुमसे बोले 1/100, 1/100 और 1/100 का मतलब हो गया बेटा कितना? 1%। कितना हो गया मेरे दोस्त? 1%। क्या आप सभी लोगों को इतना ध्यान रहेगा? 1% समझ लिया, बहुत सारी बातें समझ ली। फिर से मैं एक बार दोहरा कर आगे बढ़ता हूं बेटा। 1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/10 मतलब 10% और 1/100 मतलब 1%। क्या ये आप सबको समझ आ गया बेटा? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है। चमका, बहुत बढ़िया, हैशटैग चमका, ठीक है। चलिए चमकीला अपन जो है एक नाम यहां पर देकर के चलेंगे। अब इसी में कुछ कुछ बातें आपको बताता हूं बेटा। ये फिजिक्स में आवश्यकता कहां पड़ेगी? सर ये सवाल कब आएंगे, कब हमें सीखना पड़ेगा, कब हमें अप्लाई करना पड़ेगा? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लर्निंग ये आधा काम हुआ बेटा, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ये पूरा काम होता है। और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है आपको सिखाना कुछ इस कदर से कि आप कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी कर पाए, तभी तो बात बनेगी ना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं करने आऊंगा, आप और हम मिलकर आपस में बात करेंगे, ठीक है बेटा। चला जा जरा यहां पर अब डिस्कशन जो आगे बढ़ाते हैं। कोई अगर तुमसे बोल दे, मान लो एग्जांपल के तौर पर देयर इज वन नंबर, वो नंबर है बेटा 100। वो नंबर है क्या बेटा? 100 मान लीजिए रुपए। पैसों से आजकल ना कहानी बहुत जल्दी समझ आती है ना। यू गाइज आर जेनजीज, है ना, और मैं तुम लोगों से जेनजी वर्ड्स सीख लूंगा, ठीक है। अच्छा तुम मुझे जो है टैग करके बताना फिंस्टा का मतलब क्या होता है, ठीक है। कभी अगर तुम्हें मन लगे, मौका मिले तो बताना कि फिंस्टा का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल ले रहे 100 रुपए। 100 रुपए का तुम मुझे बताओ 82% कितना होगा? 100 रुपए का 82% कितना होगा? बहुत सिंपल सवाल नहीं पूछा मैंने। 100 रुपए का कितना प्रतिशत? 82%। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, यह सवाल बहुत आसान है इसलिए बहुत आराम से और जल्दी से हो जाएगा, लेकिन सीखना क्या है उसे सुनना। सीखना यह है तुझे मेरे दोस्त, जब मैं पूछूं कि 100 रुपए का 82%, यानी कि मैं पहले जिसका प्रतिशत पूछा है उसको पूरा मानूंगा, उसको होल मानूंगा। बोल यस और नो। क्या यह समझ में आ गई सबको? क्या यह बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा? वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट 82 है,
लेकिन सिखा रहा हूं लॉजिक। लॉजिक ये है बेटा कि पूरे नंबर को हमेशा 100 से डिवाइड कर और जितना प्रतिशत बोला है वो इंटू कर दे। जितना प्रतिशत बोला है वो इंटू कर दे। तो यहां पे क्या हुआ, 100/100 इंटू 82, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 82 रुपीज। क्या मेरे सभी दोस्तों को यह बात चमक गई? बहुत बढ़िया, 82 रुपए। भैया आप मुझे ये बताइए, अगर एक और सवाल लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास 120 रुपए हैं। मेरे पास क्या है बेटा, 120 रुपए, और मैं चाहता हूं 120 का 20% कितना होगा। 120 का 20% जो है कितना होगा। अब मैं चैट में आंसर चाहता हूं। 120 का 20% निकालना है। लॉजिक क्या सिखाया, नंबर डिवाइड बाय 100 इंटू जितने भी वो प्रतिशत तुमसे पूछ रहा है। नंबर डिवाइडेड बाय 100 इंटू जितने भी वो प्रतिशत पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। तो यहां पर हम बोलेंगे सर सही आंसर होगा पूरे 120 को पूरा मान करके इसको 100 से डिवाइड करेंगे और भैया फिर इसमें 20 इंटू कर देंगे क्योंकि उतने प्रतिशत पूछा है। तो यहां पर क्या, ये आप लोगों ने 10th में जैसे पढ़ा होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, बट मैं फॉर्मूले में नहीं जा रहा, मैं बेसिक में पढ़ा रहा हूं। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 12 और 2 को आपस में इंटू करेंगे, आएगा आंसर 24। यानी कि कितने रुपए हो गए, 24 रुपए। चमका कि नहीं चमका? इसका एक और मास्टर स्ट्रोक भी है। इसका एक और क्या है बेटा, मास्टर स्ट्रोक है, उसको सुन लीजिए। मास्टर स्ट्रोक ये है कि भाई मेरे तुझे क्या करना है, 120 तेरे पास था, कितना था, 120 था। अगर इस 120 का आखिरी वाला डिजिट छुपा देगा तो ये जो बचा है ना, ये है 10%। ये बचा हुआ कितना है, 10%। अगर आखिरी वाला डिजिट छुपा दिया तो बचा वो हमेशा कितना होगा, 10%। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 20%। तो 20% का मतलब होगा सर 20% ऑफ 120 इज इक्वल टू 12 + 12। उत्तर आ जाएगा कितना मेरे दोस्त, 24। बात खत्म। ये भी कर लो, ठीक, समझ गए कि नहीं समझे? तो दिस इज हाउ यू शुड थिंक, अंडरस्टैंड एंड देन एग्जीक्यूट। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या यहां तक मेरे सभी प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स को बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। क्या यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? तो अब हम चर्चा करते हैं सर, ये जो परसेंटेज हमने सीखा है इसमें क्या और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। नोट्स में डलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा जाएगा बेटा एक चीज जिसका नाम है फ्रैक्शनल चेंज। क्या पूछा जाएगा बेटा आपसे? आपसे फिजिक्स में पूछा जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज हमेशा आप बोलोगे फ्रैक्शनल चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो y इज इक्वल टू kx, तो तुम यहां पर कैसे निकालोगे, फ्रैक्शनल चेंज इन y। क्या लिखोगे बेटा, ऐसे लिखोगे फ्रैक्शनल चेंज इन y। लिखो सब लोग ध्यान से, फ्रैक्शनल चेंज इन y। क्योंकि देखो तुम्हें यह बात समझ आती है कि भैया इस x को बदलने पर यह y बदलेगा, तय है बदलेगा। बोल बदलेगा कि नहीं? x को बदलने पर यह y बदलेगा। तो x के बदलने पर y बदल रहा है तो y में चेंज हो रहा है। उसे कैसे निकालेंगे? उसे निकालेंगे ऐसे, y फाइनल माइनस y इनिशियल और बटे लिखेगा y इनिशियल। ठीक, ये जो नंबर है अगर y फाइनल बड़ा है y इनिशियल से तो ये जो आंसर है बेटा ये पॉजिटिव आएगा, ये बात याद रखना। और अगर y फाइनल छोटा है y इनिशियल से तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी याद रखना। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई तुझे?
फाइनल अगर बड़ा है इनिशियल से तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा पॉजिटिव, और फाइनल अगर है छोटा इनिशियल से तो फिर आएगा ये नंबर नेगेटिव। फिर से वही कहानी, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो चमका लिख जे भाई, चमका लिख जे जल्दी से, बहुत बढ़िया। ये फ्रैक्शनल चेंज है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसी में बेटा परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो परसेंटेज चेंज फिजिक्स में हमेशा लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बटे लिखा जाएगा इनिशियल इनटू 100। ये फॉर्मूला है, ये क्या है मेरे दोस्त, फॉर्मूला है। लेकिन जब सवाल कराऊंगा तो माही भैया का पूकी जुगाड़ सिखा दूंगा। ठीक, बोल चमक गया, यहां तक सारी बातें क्लियर है, नोट्स बन गए, आगे बढ़ूं, सवाल करें, चला जाए, सवाल करते हैं बहुत बढ़िया से। अब देख, मैंने समझाने के लिए यहां पर सारी चीजें तेरे लिए रखी है, मतलब केवल कहने के लिए ये शब्द नहीं है, केवल कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे दोस्त। तू कहेगा जान निकाल कर हथेली पर रख दूंगा मैं, प्यार ही इतना करते हो यार तुम, तुम्हारे प्यार के बदले में हम अगर अपने आप को कुर्बान भी कर देना तो वो कम होगा। 100% दिल से निकल रही है ये बातें। स्वयं यू मान के चलिए कि व्हेन आई एम इनटू द क्लासरूम बेटा, और जब मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा होता हूं, तो मैं अपने आप को परम शक्ति के हवाले करके चल रहा होता हूं। यूनिवर्स जो मुझसे चाहता है बस फिर मैं वही कर रहा होता हूं। तो तेरे और मेरे तार जुड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चमक गया। अच्छा ठीक है, अब यहां पर आ जाओ सब लोग। ये फॉर्मूला है बेटा, अभी ये फॉर्मूला है एज इट इज। अपने को क्या करना है, याद रखना है, किसी भी क्वांटिटी में फ्रैक्शनल चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल कर दो, और परसेंटेज के लिए उसी क्वांटिटी में 100 से इनटू कर दो। इसे मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा वाई बाय वाई। और अगर आप यहां पर बोलोगे इसे कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा वाई बाय वाई इनटू क्या होगा बेटा 100। अब सुनो बात को ध्यान से, भैया ये हमेशा वाई होगा क्या? नहीं मेरे दोस्त, मोमेंटम हुआ तो P हो जाएगा, फोर्स हुआ तो F हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ तो K हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा। भाई मान लो वंश गौतम है, तो वंश गौतम के इनिशियल्स ले लो VG, वंश गौतम के इनिशियल ले लो क्या बेटा, वंश गौतम के इनिशियल ले लो तुम यहां पर क्या, तो बोलोगे सर परसेंटेज चेंज इन वंश गौतम, तो तुम बोलोगे VG फाइनल माइनस VG इनिशियल बटे VG इनिशियल। जिस दिन आया द्रोणा नीट में, कुछ नहीं जानता था फिजिक्स में, महीने भर पढ़ने के बाद बहुत सारी फिजिक्स आ गई, तो ये हुआ VG फाइनल, ये हुआ VG इनिशियल बटे क्या आ जाएगा, VG इनिशियल। लेकिन तुझे चेंज कौन सा चाहिए, परसेंटेज, तो क्या करेगा मेरे दोस्त, 100 से इंटू करेगा। तो समझ गया कि नहीं समझा, समझ गया कि नहीं समझा? तो बात बहुत आसान है। ठीक, चल अब यहां से आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सवाल करते हैं, अब सवाल करें। ये चमका सबको, ये चमका, हैशटैग चमका लिख दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। दिल विल बने, हैशटैग चमका लिखें तो मुझे जो है आपकी अनुमति मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 1 पिज्जा इक्वली डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, ये रहे 1 2 3 4। ये ऐसे लग रहे जैसे मैंने शिमला मिर्च डाल दिए हों, नहीं, ठीक है, तो ये तो नजर ही नहीं आ रहे भाई, तो कलर बदलना पड़ेगा। 1 2 3 एंड 4, कितने हिस्से हुए, 4 हिस्से। क्या बोल रहा है, राइट ईच पोर्शन इन फ्रैक्शन। भाई ये जो पोर्शन है ना, हमें ये पूरे पिज्जा का कौन सा हिस्सा है, 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे सर ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा, ये सब एक एक हिस्से हैं, तो ये एक हिस्सा बटे टोटल कितने हिस्से हैं, 1/4। कितने प्रतिशत होगा, तो आप इसे बोलेंगे सर ये 25% ऑफ टोटल पिज्जा होगा। चमका कि नहीं चमका? तो अगर तुम एक जगह गए जहां पर तुमने 2 पिज्जा ऑर्डर की, अगला सवाल सुनना ध्यान से, और 2 पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यहां भी 4 पार्ट्स है और यहां भी 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स यहां 4 पार्ट्स यहां,
बता तेरे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, बता तेरे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं। टोटल पार्ट्स सर 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने पार्ट्स हैं? टोटल 8 पार्ट्स हैं। फिर क्या हुआ कि बंटी, ठीक है, कौन है भैया? बंटी। बंटी एट 3 पोर्शंस आउट ऑफ ऑल पीसेस। बंटी हमारा एक दोस्त था जिसको अपन साथ में ले गए डोमिनोज पे। तो टोटल 8 जब पीस हमारे पास आए तो भाई उसमें से 3 खा गया। कितने खा गया? 3। जब वो 3 खा गया तो बोल रहा है राइट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा बंटी एट, ऑल्सो राइट परसेंटेज। कितना बंटी ने पिज्जा खाया वो फ्रैक्शन बताना है। तो बंटी ने कितने पोर्शन खाए बेटा? 3 पोर्शन। ये वाले 3 हटा दो तो लिखेगा कैसे? फ्रैक्शन में ऊपर 3, टोटल कितने थे? 8। तो ये आ गया फ्रैक्शन। 3/8 क्या आ गया? फ्रैक्शन। फिर क्या चाहिए तुझे? परसेंटेज चाहिए। तो लिखेगा सर परसेंटेज के लिए 3/8। फ्रैक्शन में जब जब 100 का गुणा करेगा, फ्रैक्शन में जब जब 100 का गुणा करेगा वो अपने आप परसेंट बन जाएगा। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। चमक गया, चमक गया मेरे दोस्त। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा क्योंकि मैं 13 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं हुए ना किसी के, तो वो फिजिक्स में गोते खाते रहेगा। और फिजिक्स अगर बिगड़ गई या फिजिक्स अगर गड़बड़ हो गई तो फिर मेरे दोस्त नीट के सिलेक्शन के भंवर में फंस जाएगा। तुझे भंवर में नहीं फंसना है। तुझे एकदम बिल्कुल ऐसी कच्ची स्लेट है, तू ऐसी मिट्टी है अभी मेरे हाथ में जिसे मैं जैसा चाहूं वैसा शेप दे सकता हूं। तो बस अपने इस बड़े भाई की बात मान, सुन, समझ, जैसा जब जो सिखा रहा हूं सीख ले। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर परसेंटेज निकाल दो। निकाल के बता सकते हैं बेटा 100/8 जो होता है ना, 100/8 ये होगा 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5। अब 12.5 जो है इसका इंटू होगा 3 के साथ, तो ये आएगा 12 × 3 36। फिर 0.5 × 3 ये आएगा 1.5। सुनो ये भी ध्यान से, 12 × 3 36% और प्लस करके लिख लो 3 × 0.5 1.5%। इन दोनों को जोड़ेगा ना दोस्त 37.5% पिज्जा बंटी ने खाया है। तो कितना पैसा उससे लेना ये डिसाइड कर लो। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चमका सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। जिस क्वेश्चन पे स्टार लगा है वो तेरे लिए होमवर्क है मेरे दोस्त। स्टार क्वेश्चन अगर तूने घर पे सही कर लिया तो तू स्टार है मेरे बेच का। स्टार बनाने के लिए आया हूं मैं तुझे, इसलिए स्टार क्वेश्चन साथ में लाया हूं। अब से तेरी मेरी बातें ऐसे ही होंगी। सवाल तेरे सामने है, स्टार क्वेश्चन मतलब वो होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 100 जूल टोटल एनर्जी थी बेटा हमारे पास। कितनी? 100 जूल ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सिस्टम, आउट ऑफ विच 30 जूल इज यूज्ड फॉर वर्क डन। कोई तो सिस्टम होगा जो 100 जूल एनर्जी दे रहा है, उसमें से 30 जूल काम करने में खर्च हो रही है एंड 50 जूल इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। इन सब शब्दों से तुझे अभी कोई लेना देना नहीं है। वर्क डन नहीं मालूम, छोड़ दे बेटा। इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं मालूम, बिल्कुल लोड मत ले। ये आएगा क्लास 11th की थर्मल फिजिक्स में, तब सब समझा दूंगा। अभी जितना समझाया अगर तुझे वो समझ आया तो तुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब जरूरत पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भाई वो भी समझा ले जाएगा और मैं समझा दूंगा। मेरे पास बहुत मस्त स्टोरी है हर एक टॉपिक को समझाने की, तो तू टेंशन मत ले। ठीक है, अपने बड़े भाई के साथ है तू। यहां पर बस ये ध्यान देना है कि बोला क्या है। बोला है टोटल 100 में से 30 जाएगा वर्क में, 50 जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। भाई दिया तो टोटल 100 था, दिया तो टोटल 100 था, और यूज कितना ले रहे हैं? यूजफुल कितना है बेटा? यूजफुल हुआ 2 चीजें, एक तो 30 और प्लस 50, यानी कि भैया 80 जूल यूज हो रहा है। कितना यूज हो रहा है? 80 जूल। तो उसने पूछा क्या है? सवाल सुनो ध्यान से। सवाल में उसने पूछा है
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, वो पूछ क्या रहा है उसे सुनो, वो पूछ रहा है आपसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट जब तू लिखेगा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या लिखेगा बेटा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, उसमें आपको लिखना पड़ेगा सर टोटल थी मेरे पास 100, उसमें से 80 काम आ रही है, मतलब 20 काम नहीं आ रही है, 20 काम नहीं आ रही है। टोटल मैंने कितनी दी थी 100, तो ये नंबर क्या बन गया बेटा 1/5। क्या ये सबका आंसर आया, क्या ये सबका आंसर आया? 4/5 यूजफुल है, 4/5 यूजफुल है, और 1/5 क्या है तुम्हारी वेस्टेज। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लिख रहे हैं 4/5 वो यूजफुल है बेटा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल एनर्जी बेटा, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा टोटल 80 यूज हो रही है आउट ऑफ 100, उसे जब हम सॉल्व करेंगे वो 4/5 आएगा। क्या ये बात भी सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छे से बोल हाँ कि ना, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया। ठीक बात है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। फिर से स्टार क्वेश्चन आ गया, यानी कि ये होमवर्क है, ये तुझे स्टार बनाने के लिए आया है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 6 बेटा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सर सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? कुछ भी लोड नहीं लेना है तुझे, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज से रिलेटेड एक बात और बताता हूं, उसे सुनना, ठीक है। अब यहां पर आपको जो है ना, यहां पर आपको माही भैया का पुकी ज्ञान थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। माही भैया का क्या हो जाएगा बेटा, पुकी ज्ञान, ठीक है। माही भैया का पुकी जो है वो क्या लेना है, ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है, गांठ बांधनी है ऐसे जोर से दिमाग में कस के, ठीक है। आ जा जरा, बहुत बढ़िया। तो ज्ञान ये है बेटा कि जब जब बोला जाए परसेंटेज इंक्रीज बाय, क्या बोला जाए, परसेंटेज इंक्रीज बाय। एक एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से। जब जब ये बोला जाए परसेंटेज इंक्रीज, ऐसा बड़ा ऊपर वाला एरो, मतलब मैं लिख रहा हूं इंक्रीज बाय, क्या लिखा शब्द बेटा, बाय। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुन ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ वो लिख ले जरा जल्दी से। इसका मतलब है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू में, जैसे मान लो x%, क्या लिखा है यहां पर बेटा, x%, कोई भी नंबर ले ले, एग्जाम्पल से बताता हूं, अभी उसको बोला x% इंक्रीज बाय, इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू में x/100 ऑफ इनिशियल वैल्यू ऐड करना पड़ेगी। समझ आ रहा है तेरे को, समझ आ रहा है तेरे को? एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल सुन ध्यान से। जैसे मैं कहूं कि अगर मेरे पास कितने थे, 120 रुपए थे, ये थे कैसे बेटा, इनिशियली मेरी जेब में कितने रुपए थे, 120 रुपए इनिशियली। नाउ किसी ने ये कहा कि 30%, ठीक है। नाउ मनी इंक्रीजेस बाय, नाउ यहां पर लिख देते हैं ऐसे, मनी क्या किया बेटा, इंक्रीजेस बाय 30%। क्या बोला, इंक्रीजेस बाय 30%। तो आपसे पूछा है नाउ कितना पैसा होगा, नाउ अमाउंट ऑफ मनी इन माही भैया की पॉकेट, नाउ कितना, जाओ जल्दी जवाब दो सब लोग, जल्दी जवाब दो सब लोग। रिपीट कर रहे हैं, एग्जाम्पल इसीलिए तो लिया बेटा, ऊपर वाली बात है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, हम मैथ्स की धज्जियां उड़ाएंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या सिखाया था, जब भी बोला जाए इंक्रीज बाय का मतलब है इनिशियल वैल्यू में उतना परसेंट हमेशा ऐड करना। तो आप लिखोगे, इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा बेटा, इसका सॉल्यूशन होगा 120 रुपए में तुम्हें ऐड करना है। इंक्रीज बाय बोले तो ऐड करोगे, और डिक्रीज बाय बोले, इंक्रीज बाय बोले तो ऐड करोगे, डिक्रीज बाय बोले तो घटाओगे। क्या यह बात सबको चमक गई?
बहुत बढ़िया, ये मैं लिख भी दूंगा अगली स्लाइड पे बेटा, ठीक है। 120 प्लस कितना परसेंट इंक्रीज करना था, 30%, तो लिखो यहां पर 30 बटे क्या आएगा बेटा 100, किसका वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 120, तो भैया ये 120 तो एज इट इज रहा, ये एक जीरो से ये कैंसिल, ये एक जीरो से ये कैंसिल, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत भी था। देख रहे हो बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, 7th 8th 9th 10th का मैथ्स करा रहा हूं, ऐसे लिखना होता है। 156 इज द करेक्ट आंसर। एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा, जल्दी से एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा बेटा। मान लीजिए मैंने बोला 120 रुपए थे मेरे पास इनिशियली, 120 रुपए थे इनिशियली, अब उसमें बोला गया है नाउ मनी को क्या किया गया बेटा, मनी डिक्रीजेस बाय, ये नीचे वाला एरो मतलब डिक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस बाय क्या लिखा मैंने 30%। अब आपसे पूछा है न्यू मनी कितनी होगी, नया पैसा मेरे पास कितना होगा, जल्दी से बताए। इसके बाद मैं फिजिक्स के सवालों पर जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे, ठीक है। तो जब मैं यहां पर सोचता हूं तो मुझे क्या समझ आता है, सुन उसे ध्यान से। मेरे पास 120 रुपए थे और यहां पर बोला क्या है, यहां पर बोला ये है भाई मेरे, यहां पर बोला ये गया है कि मनी डिक्रीजेस बाय, मनी डिक्रीजेस बाय। जल्दी बता, प्लस करूंगा कि माइनस, प्लस करूंगा कि माइनस, जल्दी से लिख, प्लस करूंगा कि माइनस। 84, कई लोगों का तो आंसर आ गया। 120 में माइनस करूंगा क्योंकि डिक्रीज बोला है, कितने परसेंट, 30%। परसेंट के लिए डिवाइड में क्या आएगा 100, किसका 30%, 120 का, तो वो इंटू कर लिया, ये जीरो से ये कैंसिल, ये जीरो से ये कैंसिल, तो हुआ क्या बेटा, हुआ 120 में से 36 यहां पर माइनस होगा, और जब 120 में से 36 माइनस करोगे, 120 में से कितना माइनस करोगे बेटा 36, ऐसे देख लो जरा, 20 चले गए, 16 और माइनस करने पड़ेंगे, 84 आंसर आएगा। 84 रुपीज आर देयर, बोलो यस सुनो। तो दो बातें हैं, दो बातें हैं। अब अपन यहां पर लिखेंगे नोट्स में, ठीक है। जब जब बोला जाए परसेंटेज इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, लिख मैं बोल रहा हूं, जब जब बोला जाए क्या करेंगे बेटा, यहां पर जब जब बोला जाएगा, जब जब बोला जाए, जब जब बोला जाए क्या, परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बाय। अब इंक्रीज बाय अगर बोले, मैं एक एक लिखता हूं, चल, परसेंटेज इंक्रीज बाय, तो क्या करेंगे बेटा, तो इनिशियल वैल्यू में आई में जोड़ेंगे, इनिशियल वैल्यू में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अदरवाइज घटाएंगे। ये बात समझ गया होगा, बोल हाँ कि ना, एग्जाम्पल से। अब एक तरीका और हो सकता है बेटा, एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूं, उसे सुन जरा। मान ले बोला कि 120 रुपए थे मेरे पास इनिशियली, और इसे क्या किया गया बेटा, इसे इंक्रीज किया गया, इंक्रीज, इंक्रीज बाय बोलने की जगह टू बोला है, इंक्रीज बाय बोलने की जगह क्या बोला है, टू बोला है, सुनना ध्यान से। इंक्रीज बाय बोलने की जगह क्या बोला, इंक्रीज टू, और इंक्रीज टू वर्ड जब भी आएगा वो 100 से ज्यादा ही होगा बेटा। इंक्रीज टू बोल दिया बेटा 150%। क्या बोल रहा है, 120 रुपए हैं तेरे पास और 120 रुपए में उसने बोल दिया इंक्रीज टू। इंक्रीज टू का मतलब है कि ओरिजिनल जो वैल्यू है वो बढ़ करके 150% हो गई, वो बढ़ करके कितनी हो गई, 150% हो गई। जरूरी नहीं है हमेशा प्रतिशत बोले, जरूरी नहीं है हमेशा प्रतिशत बोले, वो ये बोल सकता है कि बढ़ करके 120 से 150 हो गया, ठीक। तो उसने क्या बोला है, 120 रुपीज इनिशियली थे, इंक्रीजेस टू 150 रुपीज, न्यू मनी कितना होगा, न्यू मनी। तो आप बस केवल ऐसा करेंगे, सुनना ध्यान से, इस तरह के सवालों में जो ओरिजिनल नंबर होगा उसमें बस आपको 150% है, इसलिए इसको 100 से डिवाइड करके जोड़ दो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, 150%, परसेंट है इसलिए 100 से डिवाइड किया,
परसेंट लिखा है ना, इसलिए 100 से डिवाइड किया। क्या ये बात तुझे क्लियर हो गई? बता यार। बहुत बढ़िया। तो एक जीरो यहां पर मुझे दिख रहा है, ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, 12 इंटू 15 उत्तर आएगा मेरे दोस्त 180। 180 यानी कि जब 120 को 150% बढ़ाओगे तो वो बढ़ करके 180 हो जाएगा। तो दो चीजें सीखी हमने। इंक्रीज बाय बोला जाए तो इनिशियल वैल्यू में उतना जोड़ते हैं, डिक्रीज बाय बोला जाए तो इनिशियल वैल्यू में उतना घटाते हैं, लेकिन जब बोला जाए इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, तो फिर वही चीज फाइनल हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना घटाना नहीं करते हैं। क्या ये बात सभी लोगों को समझ आ गई बेटा? बोलो यस और नो। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो अगला सवाल कुछ उसी तरह का है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। बेटा ये यहां पर जो आप देख रहे हो ये लेंथ है, मतलब अगर मैथ्स में इसको लिखोगे तो लिखोगे अंडर द रूट ऑफ एल। स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। टाइम पीरियड को हम t से डिनोट करेंगे। ये भी सबको चमक रहा है? आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 156%, लेंथ इज इंक्रीज बाय बोला है बेटा। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएगा तो क्या तू इसको टी इनिशियल, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लिख ले। ये एक और बात समझ बेटा, जब भी कभी तू फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे एक कांस्टेंट लगता है, उसे अपन बोलते के। ये के क्या है आपका? ये के है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया अंडर रूट एल। ठीक, बहुत बढ़िया। ये है आपका एल इनिशियल। मान लेते हैं, सुनना ध्यान से, एल इनिशियल की वैल्यू कितनी मान ले अपन? एल इनिशियल की वैल्यू हम मान लेते हैं एल, जो कि गिवन है बेटा। अब उसने क्या बोला, कितना बढ़ाना है? 156%। जल्दी जवाब दो, 156% बाई बोला कि टू बोला? 156% बाई बोला है। क्या बोला है भाई? 156% बाई बोला है। इसका मतलब जब हम लिखेंगे एल फाइनल तो हमें लिखना पड़ेगा एल इनिशियल में ऐड करेंगे कितना परसेंट? 156%, और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। किसका? एल इनिशियल का। क्या यही सिखाया आप लोगों को? क्या यही सिखाया आप लोगों को? जब जब बाई बोला जाए मतलब एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। जोड़ा सब लोगों ने, दिख रहा है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। एल इनिशियल की वैल्यू एल थी सर, 156 का मतलब 1.56 एल हो गया। जब ये दोनों जुड़े तो जुड़ करके 2.56 एल हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? तो जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला यहां दिख रहा है, टी इनिशियल इज इक्वल टू के अंडर रूट एल। अगर मैं लिखूंगा टी फाइनल तो मैं लिखूंगा उसे के अंडर द रूट ऑफ एल फाइनल। भैया एल फाइनल की जो वैल्यू है वो आपने अभी निकाल के बता दी, 2.56 एल। बोलो हाँ कि ना? बढ़िया सवाल है ये। वेव्स में, ऑसिलेशन में, एसएचएम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बोलो यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो यहां पर क्या लिखा? टी फाइनल इज इक्वल टू के अंडर रूट 2.56 एल। अब बेटा क्या करना है? अब ये करना है सर, ये जो 2.56 दिख रहा है ना, यहां पर के तो एज इट इज रहेगा, 2.56 बाहर आ जाएगा 1.6 एल। बेटा ये याद होना चाहिए यार, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। क्या ये याद है आप लोगों को? 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256। बोलो हाँ कि ना? 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। तो 256 से बाहर क्या आएगा? 16। अब वो यहां पर डेसिमल में, इसलिए पॉइंट में आएगा बेटा 1.6। अब आपको निकालना है क्या? फ्रैक्शनल चेंज। क्या सिखाया था बेटा? फ्रैक्शनल चेंज बताओ जल्दी से, फ्रैक्शनल चेंज बताओ जल्दी से, फ्रैक्शनल चेंज बताओ जल्दी से। सर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बटे टी इनिशियल। सर टी फाइनल कितना है?
K इंटू एल 1.6 माइनस यहां पर के एल बटे क्या आ जाएगा बेटा के एल, सब कुछ कैंसिल किया 1.6 माइनस 1 आ रहा है यानी कि 0.6 आ रहा है। बोलो यस और नो। रिपीट कर देते हैं एक बार, पूरा सवाल दोबारा समझा देते हैं, पूरा सवाल दोबारा समझा देते हैं। एक दूसरा सवाल लेकर के सुनो, एक दूसरा सवाल लेकर के पूरा समझाते हैं। सेम ही सवाल को जब दोबारा समझाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब सुनो बात को ध्यान से, ठीक है, फिर से समझाते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना है बेटा 0.6, और परसेंटेज चेंज अगर पूछोगे तो इसमें 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो बेटा 100 से गुणा, यानी कि परसेंटेज चेंज जो है वो हो जाएगा कितना, टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक और यहां पर बढ़िया सवाल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए y कोई क्वांटिटी है जो कि k अंडर रूट एक्स है बेटा। मान लीजिए y कोई क्वांटिटी है जो k अंडर रूट एक्स है, जिसमें यह बोला गया है कि x इनिशियल x है एंड x इंक्रीजेस बोला गया है बाय 125%। पूछा क्या है, पूछा है आपसे फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन y, ये आपसे पूछा है। ठीक, सुनो ध्यान से, सब लोग सुनो। पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या बोला, x इंक्रीज बाय बोला कि x इंक्रीज टू बोला। बहुत सिंपल है यार दोस्त, बहुत सिंपल है। मतलब यहां बस तुझे केवल बातों को एज इट इज सुनना और लिखना है, ठीक है। चल आजा जरा, यहां बोला है x इंक्रीजेस बाय। बाय का मतलब है कि भैया जब आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में क्या चाहिए सुनो, परसेंटेज चेंज के लिए मैंने क्या बोला था, डेल्टा y बटे y इंटू 100, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब है y फाइनल माइनस y इनिशियल बटे क्या लिखेगा y इनिशियल, ये फॉर्मूला है। बोल हाँ कि ना, क्या ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है। सर यहां पर अब हमें मालूम नहीं कि y फाइनल क्या होगा। तुम ऐसे सुनो मेरी बात को ध्यान से, फॉर्मूला लिख लो। फिजिक्स में सवाल अगर सॉल्व करना है, लिख ले फॉर्मूला जो तुझे याद है। ये रहा फॉर्मूला तेरे सामने। अब बेटा इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखेगा तो तुझे ये समझ आ जाएगा कि सर ये जो फॉर्मूला मैं देख रहा हूं, इस फॉर्मूले को मुझे यहां पर ये समझ आ रहा है, दो बातें मुझे चाहिए कि मेरा y इनिशियल कितना है ये चाहिए, और दूसरा मुझे चाहिए y फाइनल कितना है। अगर कोई मुझे ये दो बातें बता दे, y इनिशियल कितना है और y फाइनल कितना है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बोलिए सर नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। वंश गौतम नाम का जो बच्चा है बेटा, बार बार 84 लिख करके, तो यार भाई मतलब तेरा तो नाम लेकर के एग्जाम्पल लेकर के समझा यार, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। वाई यू आर स्पैमिंग, वाई यू आर राइटिंग ऑल द टाइम 84 84 84। स्क्रीन के अंदर घुस के चमाट मार देनी मैंने, समझ रहा है ना। जब सिंसियर पढ़ाई चल रही हो तो बिल्कुल मस्ती नहीं। वैसे मस्ती हम क्लास में करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलो आगे आ जाए बेटा। y इनिशियल y फाइनल नहीं पता तो तुम यहां लिखोगे सर y इनिशियल तो हो जाएगा k इंटू में x, क्योंकि x इनिशियल की वैल्यू कितनी बेटा, x के बराबर ये दी हुई है। y फाइनल जब तुम लिखोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा k इंटू यहां पे x फाइनल। लेकिन सर हमें तो x फाइनल मालूम नहीं है, यहां आके हम फिर फंस गए। x फाइनल को लिखने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, ये रही बेटा। क्या बोल रहा है, x इंक्रीजेस बाय 125%, x इंक्रीजेस बाय 125%। मतलब कि x फाइनल निकालने में x इनिशियल में ऐड करना पड़ेगा कितने परसेंट, 125%। परसेंट इसलिए डिवाइड बाय 100 होगा, किसका बेटा, x इनिशियल का। वैल्यू रखो, x इनिशियल x है, ये 125% का मतलब हो गया बेटा 1.25, x इनिशियल x होगा, दोनों ऐड होंगे, आंसर आएगा 2.25x। क्या ये सबको चमका, बहुत बढ़िया। तो रखो वैल्यू जरा यहां पर, वैल्यू रखोगे सर तो ये जो y फाइनल है ये हो जाएगा k, x फाइनल की जगह 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 25, साथ में क्या आएगा x। बोल हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करा जाए, अब यहां वैल्यू रखी जाए, ये रहा फॉर्मूला तेरा,
इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो ये हो गया डेल्टा y डिवाइडेड बाय y इंटू हो गया 100। y फाइनल की जगह क्या लिखेगा, k अंडर रूट 2.25x माइनस k अंडर रूट x बटे क्या आ जाएगा बेटा, k अंडर रूट x। यहां से k अंडर रूट x, यहां से k अंडर रूट x कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2.25 माइनस 1। अच्छा परसेंटेज है इसलिए इंटू 100 चल रहा है, सुनना ध्यान से, परसेंटेज है इसलिए यहां पर इंटू 100 चल ही रहा है। तो आगे बढ़ाएंगे, 2.25 15 का स्क्वायर बेटा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 1 से लगाकर 20 तक के स्क्वायर है ना, याद कर लेना, 1 से लगाकर 20 तक के सारे स्क्वायर याद कर लेना। आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं तुझसे, नहीं तो पीटेगा। हाँ बोले भैया कैसे कैसे पीटोगे, स्क्रीन के अंदर तो आ ही नहीं सकते, पीट भी नहीं पाओगे, नहीं चलिए कोई बात नहीं। तो 2.25 से बाहर निकलेगा क्या बेटा, 1.5 माइनस क्या होगा 1 इंटू में क्या आएगा बेटा 100, तो फाइनल आंसर आएगा मेरे दोस्त 50%। अब ये सबको चमका कि नहीं चमका यार, बताओ जल्दी से, अब ये सबको समझ गया, इतने जोर से चमका और दिल बनाओ, इतनी जोर से कि भाई मजा आ जाए, मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब ये पूरी कहानी एकदम बढ़िया हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है उसे सुनो, मोमेंटम P ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 60%, फाइंड न्यू मोमेंटम, फाइंड न्यू मोमेंटम। अरे भाई न्यू मोमेंटम मतलब P फाइनल, वो होगा P इनिशियल, इसमें प्लस करेगा कितना परसेंट, 60% डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या करेगा P इनिशियल, यहां क्या आएगा, ओरिजिनल था P तो ये लिख लिया P, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 0.6 इंटू में P, आंसर क्या आ जाएगा 1.6 P। क्या ये सबको चमका, बहुत बढ़िया। अब यहां से लगाकर जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है, उन सभी सवालों को जरा देखो। यहां पर एक और सवाल है, अ फोर्स F इज इंक्रीज्ड टू बोला है, इंक्रीज्ड टू बोला है 120%, इंक्रीज्ड टू 120% ऑफ इनिशियल वैल्यू 50 यूनिट, यानी कि F इनिशियल कितना है भाई, F इनिशियल है 50 यूनिट्स, ठीक है। और पूछा क्या है, F फाइनल कितना होगा, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है इंक्रीज्ड टू 120%, मतलब तू लिखेगा F इनिशियल इंटू 120% इसलिए डिवाइडेड बाय 100, बात खत्म। जब इंक्रीज्ड टू बोला जाए, डिक्रीज्ड टू बोला जाए तो जोड़ा और घटाया नहीं जाता, वही फाइनल वैल्यू होती है, वही फाइनल वैल्यू होती है बेटा। बोल हाँ कि ना, बोल इतनी बात समझ आई सबको, बहुत बढ़िया। तो यहां लिखा जाएगा F इनिशियल कितना 50 इंटू में क्या है 120 बटे क्या लिखेगा बेटा 100, ये क्या होगा, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, 12 पंजे 60, आंसर कितना आ जाएगा 60 यूनिट्स। तो मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये सबको चमका? अब यहां से लगाकर जितने भी सवाल है बेटा, ये सारे के सारे सवाल मैं दे रहा हूं होमवर्क टू मेक यू स्टार, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है, ठीक है। सारे सवाल करना है तुझे, एक पेज लेगा, उसमें क्वेश्चन लिखेगा, सॉल्यूशन करेगा और बकायदा मुझ तक पहुंचाएगा। मैं देखना चाहता हूं मेरे हर एक बच्चे ने मेरी कही गई बात को माना, फॉलो किया और सॉल्व किया। जो जो कर लेगा वो आज यहां से अपनी जर्नी तय कर रहा है एम्स तक पहुंचने की। अब तुझे निर्धारित करना है एम्स में जाना है या फिर नहीं, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। चल मेरे दोस्त, ये वाला भी होमवर्क है, चल जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन सबको क्लियर हो गया हो, एक बार जोरदार दिल विल बना दो यार, एक बार जोरदार दिल बना दो, बहुत बढ़िया, जोरदार दिल बना दो, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा कुछ बेहतरीन फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं, और एक ऐसी चीज पढ़ाने और सिखाने जा रहा हूं ना जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी भाई। बस तुम्हें सीखना है प्यार से, ठीक है, बहुत बढ़िया, सीखना है प्यार से। चले बहुत बढ़िया, AIFD ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर्स, कौन हो तुम लोग?
ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर्स बिल्कुल हार नहीं मानने वाले, बिल्कुल हार नहीं मानने वाले, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको मैं लिखता ऐसे हूं, a का स्क्वायर प्लस यहां पे लिखूंगा 2ab और प्लस लिखूंगा बेटा b का स्क्वायर। ये क्या है, a माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होगा बेटा b का स्क्वायर। कौन कौन है तुम में से जो मुझे ये बताएगा कि भैया हम a प्लस बी का क्यूब भी जानते हैं। देखो मैं लिखता हूं, a का लिखा क्यूब प्लस लिखा मैंने 3, a का करो स्क्वायर इनटू में आएगा बेटा b प्लस लिखोगे फिर से तुम 3, यहां पर आएगा a, b का आएगा स्क्वायर और प्लस में आएगा बेटा b का क्यूब। अगला जो फॉर्मूला है बेटा a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, इसे लिखने के लिए आप ऐसे लिख लो, a माइनस बी क्यूब है ना, तो a माइनस बी का कर लो तुम होल स्क्वायर, a माइनस बी का तुम कर लो होल स्क्वायर और इनटू कर लो a माइनस बी। इसे ओपन करो फॉर्मूला बन जाएगा, इसे ओपन करो फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सबसे ज्यादा क्या काम आते हैं फिजिक्स में, सबसे ज्यादा काम ये आता है, फिर ये वाला काम आता है, फिर ये वाला फॉर्मूला काम आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में क्या लिखोगे a माइनस बी। और फिर ये वाला फॉर्मूला तो बस ऐसे ही है तो लिख दिया, है तो लिख दिया, आपको अलग से याद नहीं रखना है, बट इसको लिख देता हूं बेटा मैं। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस होगा b का स्क्वायर प्लस होगा c का स्क्वायर प्लस होगा 2ab प्लस होगा बेटा 2bc और प्लस क्या होगा मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा यहां पर 2ca। क्लियर है सबको? क्या यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई? आर यू गाइज रेडी टू लर्न समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग? बताओ, यहां पर अगर मैं लिख दूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं कि बता अगर a प्लस बी की पावर, a प्लस बी की होल पावर 5 हो तो ये एक्सपांशन कैसे खुलेगा? क्या ये फॉर्मूला याद रखेगा? क्या ये फॉर्मूला बनाने का कोई तरीका है? क्या यहां कोई जुगाड़ है? जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में जल्दी से दिल बना दो, बात बेहतरीन हो जाएगी मेरे भाई। फिजिक्स समझ रहा है तू, फिजिक्स समझ रहा है यार। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू इनफाइनाइट टाइम्स। बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग चीज सिखाते हैं माही भैया का पुक्की जुगाड़। सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक ट्राइंगल बनाते 1, फिर यहां लिखेंगे 1 1, फिर यहां लिखोगे 1, इन दोनों को ऐड करोगे 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 और फिर यहां पर वापस आ जाएगा 1। फिर इन दोनों को जब जोड़ोगे, यहां 1 लिखो, इन दोनों को जोड़ा 3, इन दोनों को जोड़ा 3, यहां वापस 1। फिर यहां देखो, यहां 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ा 4, इन दोनों को जोड़ा 6, इन दोनों को जोड़ा 4, फिर यहां वापस आ जाएगा 1। अगला अगर आपको जाना है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से मेरे दोस्त, यहां पर क्या हो रहा है, ये वो चीज है जो आपको बता रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन। ये वो चीज है जो बता रही है a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपांशन। ये वो चीज है जो बता रही है a प्लस बी की पावर 4 का होल एक्सपांशन। यहां देख 1 लिख, इन दोनों को जोड़ 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ 5 आएगा, यहां वापस 1 और ये हो जाएगा तेरा a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपांशन। मैं करके बताता हूं एक्सपांशन कैसे, सुनना ध्यान से, सुनना। अगर तेरे दिमाग में ये बात घर कर जाए ना, ये बात घर कर जाए, मचा देना हल्ला, जहां जहां हल्ला मचा सकता है। मैं देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हो बेटा। तो जब ये खुलेगा, पहला कोएफिशिएंट a का स्क्वायर बेटा, यहां ये जो मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 1, ये कोएफिशिएंट्स हैं। a के साथ क्या आएगा, b के साथ क्या आएगा, उस तरह की बात, ठीक है। फिर क्या करना है, जब अगली टर्म लिखेगा, कोएफिशिएंट आएगा 2, a की जो पावर है, a की जो पावर है, यहां कितनी लिखी 2, यहां पावर हो जाएगी बेटा 1। a की पावर 1 से कम होगी और b की पावर 1 से बढ़ेगी। सुनना, यहां पर क्या है बेटा, b है ही नहीं, मतलब b की पावर 0 है, तो यहां पर b की पावर 1 हो जाएगा। और फिर अगला कोएफिशिएंट आएगा वापस 1 और वो हो जाएगा बेटा यहां पर b का स्क्वायर। a की पावर 0 और b हो गया यहां पर क्या बेटा, b हो गया यहां पर स्क्वायर में। फिर से लिख के बता देता हूं, सुनना ध्यान से, लिखोगे कोएफिशिएंट 1
a का लिखोगे स्क्वायर b की पावर 0 प्लस कोएफिशिएंट 2, a की पावर 1 कम हो गई, b की पावर 1 बढ़ गई, फिर लिखोगे प्लस वापस 1, a की पावर 1 कम हो गई, b की पावर 1 बढ़ गई, मतलब कि ये b की पावर 2 हो जाएगा। वही फॉर्मूला बन रहा है जो तुमने सीखा है। बोलो यस और नो जल्दी से यार। मतलब यहां अगर मुझे दिल कम मिले ना तो मेरा दिल बैठ जाएगा भाई। कितना मेहनत करके लाए तुम्हारे लिए। पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। यस, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल। अगर इसे खोलोगे क्या है कोएफिशिएंट? पहला है 1, लिखा है यहां पर 1, क्या आएगा? 1 के साथ आएगा a का क्यूब, b की पावर 0। अगला कोएफिशिएंट है 3, यहां लिखेगा प्लस 3, साथ में क्या आएगा? a की पावर 1 कम होगी यानी कि 3 से 2, b की पावर 1 बढ़ेगी यानी कि 0 से 1। फिर यहां पर वापस आएगा अगला कोएफिशिएंट क्या बेटा? 3, a की पावर क्या आएगी? यहां पर 1 कम हो जाएगी यानी कि 1, और b की पावर 1 बढ़ेगी तो हो जाएगा स्क्वायर। बोल हाँ कि ना? चमक गया कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया। फिर यहां पर क्या लिखेगा? अगला कोएफिशिएंट आएगा 1, a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर बढ़ के हो जाएगी 2 से 3। खत्म बेटा, एक्सपांशन खत्म। नाम ही नहीं ले रहा हूं मैं थ्योरम का और उसके बिना काम कर दे रहे हैं। आगे जब आप बढ़ोगे क्या लिखोगे? यहां पर पहला कोएफिशिएंट क्या आएगा? a की पावर 4। फिर क्या आएगा यहां पर? सर प्लस आएगा 4, a की पावर क्या? यहां पर 3, b की पावर क्या? 1। अगला टर्म क्या है बेटा? प्लस यहां पर लिखेंगे 6। अब लिखेंगे साथ में क्या? a की पावर 2, b की पावर 2। फिर अगला क्या है बेटा? वापस से 4, लिखा 4, a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी, और आगे बढ़ेगा दोस्त तो प्लस लिखेगा b की पावर 4। चमका कि नहीं चमका? तुझे बैठ गई बात की नहीं दिमाग में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक्सपांशन है। अगर तुझे a प्लस बी खोलना है ना, a प्लस बी का ये पावर, a प्लस बी की पावर 5 खोलना, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ये आएगा a की पावर 5 प्लस आएगा 5, a की पावर 4, b की पावर 1 प्लस आएगा 10, a की पावर 3, b की पावर 2 प्लस आएगा 10, a की पावर 2, b की पावर 3 प्लस आएगा 5, a b की पावर 2 और प्लस आ जाएगा b की पावर 5। बात खत्म। बोल हाँ कि ना? मजा आ गया? क्या है ये? ट्रायंगल है, इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। और जब ये लिखता जाएगा ये वैल्यूज क्या बन रही है? एक्सपांशन के कोएफिशिएंट्स बन रहे हैं। और जब ये लिखना जान गया फिर तो सब जान गया बेटा। अब तुझे सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। एक और बात यहां पर सिखाता हूं कि भाई अगर कोई तुझसे कहे यहां पर ऐसे बोल दे 1 प्लस x की पावर, सुनना ध्यान से, 1 प्लस x की पावर 5, और इसमें पूछा जाए बताओ यहां पर क्या बेटा? बताओ थर्ड टर्म क्या होगी? बताओ कौन सी टर्म बेटा? थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होगा? ये तुमसे पूछा है। वैल्यू क्या आ रही है? 5। वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 5। तो हम प्यारा सा पास्कल ट्रायंगल बनाकर देख चुके हैं। जब पावर 5 होती है तो ये रही कोएफिशिएंट्स की लाइन। बोले भैया अगर पावर 6 हो गई, 7 हो गए, 8 हो गए, सुन यार, इतना तुझे फिजिक्स में नहीं पूछा जाता, ये बस शोबाजी है। सुन मेरी बात ध्यान से, दिल की बात बता रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये काफी है नीट के बड़े बड़े सवालों को हिलाने के लिए। लेकिन तुम जब जाओगे, नोट्स कंपेयर करोगे, चीजें सीखने की बात करोगे, तो तुम्हें कुछ कम ना लगे, तुम्हें कुछ ये ना लगे कि भाई द्रोणा नीट में है, हम माही भैया उंगली पकड़कर हर चीज सिखाते हैं। बस वही बात कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्त, सुन बड़ा ध्यान को। यहां पर अगर पावर 5 है तो कोएफिशिएंट बनेगा 1 5 1 5 10 10 5 1। तो लिखेंगे यहां पर 10 10 5 1। लिखना कैसे है? सुनना ध्यान से। लिखना कैसे है? सुनना ध्यान से। जो पहले नंबर पे लिखा है उसकी पावर 5 कर दो, फिर प्लस करके कोएफिशिएंट आ जाएगा बेटा 5। जो पहले नंबर पे लिखा है उसकी पावर 1 से कम कर दो, 5 से 4। और जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसकी पावर कर दो 1। उसकी पावर कर दो 1। समझा रहा हूं यार? फिर लिखोगे अगली टर्म क्या है बेटा? 10। लिखोगे 10, 1 की पावर फिर कम करोगे, 4 से आओगे 3 पर, और x की पावर फिर बढ़ाओगे, 1 से जाओगे 2 पर।
फिर अगला कोएफिशिएंट वापस 10 है, 1 की पावर करोगे 2 और x की पावर करोगे 3, फिर अगला टर्म वापस आएगा बेटा 5, 1 की पावर करोगे कितना तुम, 2 से हो जाएगी 1 और x की पावर हो जाएगी 4 और प्लस अब अगली टर्म आ जाएगी x की पावर 5। बात खत्म, खत्म। जल्दी से यार अब बता दे, अगर तेरा दिल खुश नहीं हो गया हो ना, दिल खुश हो गया हो तो मुझे खुश कर दे चैट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े बनोगे, जब डॉक्टर बनोगे बहुत सारी चीजें होंगी। एक बात होती है, मैं आपको जो बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। Whenever someone disturb you, बात ध्यान रखना। एक गांव में एक स्वामी जी आए हाथी लेकर के। अब हाथी रास्ते से गुजर रहा था, तो जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो गली में कुछ स्पेसीज होती हैं, उन्हें स्पेसीज बोलना चाहिए कि नहीं, कुछ एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल्स में भी आते कि नहीं ये देख लेना यार जरा, है ना। बेसिकली मैं कुत्तों की बात कर रहा हूं। भौंकते हैं भाई, वो हाथी के ऊपर भौंक रहे हैं। अब हाथी पूरे गांव में आकर के जब चौक में बैठेगा तो महाराज जी ने पूछा गांव वालों से कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो कुछ लोग बोले कि भैया हाथी जब जा रहा था तो ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये देखा, वो देखा, सब सारी बातें। याद रखना, जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा बेटा, बहुतों को जवाब देना पड़ेगा, उसमें काम आएगा। और सीखने की बात है, आपको फिजिक्स के साथ साथ जिंदगी का ज्ञान भी देगा आपका ये बड़ा भाई, तय मान के चलिए। तो क्या हुआ, पूछा लोगों से कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, तो सब अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने बोला कि महाराज जी हमने हाथी को भौंकते हुए नहीं देखा। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो यहां पर आ जाओ बेटा। तो कौन सी टर्म पूछी थी, थर्ड टर्म। ये है पहली, ये है दूसरी और ये रही थर्ड टर्म बेटा। दिस इज योर थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को जब तुम सॉल्व करोगे, 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 10x²। बात चमक गया कि नहीं चमका, बोल हाँ कि ना, समझ आ गई। अब यहां पर सुन मेरी बात को ध्यान से, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जब एक एग्जाम्पल और लिया, 1 + x की पावर, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 2 कर रहा हूं। सुनना इसको ध्यान से। जब मैंने ऐसा लिखा तो ये क्या ओपन होगा, 1 होगा, है ना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, प्लस क्या होगा, 2x होगा, और प्लस यहां पर क्या आएगा बेटा, x का स्क्वायर आएगा। यही खुलेगा एवरीवन, यही खुलेगा। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, ये सुनना तुम। कंडीशन क्या है ये सुनो। कंडीशन ये है कि x इज वेरी 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 लेस देन 1, यानी कि x क्या है बेटा, x बहुत 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 छोटा है। x क्या है बेटा, बहुत छोटा है। बोलो हाँ कि ना, x क्या है, बहुत छोटा है। अगर x बहुत छोटा है तो फिर यहां क्या चेंज करना पड़ेगा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल का जवाब दो सब लोग। एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल का जवाब देंगे सभी फ्यूचर डॉक्टर्स। 0.1 इंटू 0.1 करूंगा, बताओ आंसर क्या आएगा। 0.1 का इंटू जब 0.1 से करूंगा, आंसर क्या आएगा। क्या सभी लोगों का आंसर 0.01 आ गया? क्या सभी लोगों का आंसर 0.01 आ गया? लिखो जल्दी से, क्या सभी लोगों का आंसर 0.01 आ गया? बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं बेटा कि 0.01 का इंटू 0.01 से कर दे, तो क्या तेरा आंसर 0.001 आ गया? क्या तेरा आंसर 0.001 आ गया? एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर तेरा दिमाग खुला, दिमाग खोलने की आवश्यकता, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। और पैटर्न में रिपीट यह हुआ कि जब दो छोटे नंबरों को इनटू किया जाता है तो जो आंसर है वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। आंसर और ज्यादा छोटा हो जाता है। यहां भी करके देखा तो आंसर और ज्यादा छोटा हो गया। बोल हाँ कि ना। अब ये जितना ज्यादा छोटा होगा उतना जीरो के पास पहुंचेगा। जितना ज्यादा छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा मतलब जीरो के करीब, जीरो के बहुत बहुत नजदीक, यानी कि बहुत करीब हो गया। बोलो यस और नो, बहुत नजदीक हो गया या फिर बहुत करीब हो गया। जो जीरो हो
उसे प्लस करके लिखो या माइनस करके लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसे क्या करोगे, नेग्लेक्ट, क्यों नेग्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इंटू 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 होकर के जीरो हो जाएगा। ये इंटू 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 होकर के क्या होगा, जीरो होगा। जितनी भी हायर पावर है, x की पावर 2 नेग्लेक्ट, x की पावर 3 नेग्लेक्ट, x की पावर 4 नेग्लेक्ट, x की पावर 5 नेग्लेक्ट। सर फिर x नेग्लेक्ट क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नेग्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके साथ आगे जो कोएफिशिएंट है वो हो सकता है बड़ा हो। 0.01 में 1 लाख का इंटू कर, 0.01 में अगर तू 1 लाख का इंटू करेगा मेरे दोस्त, तो उत्तर तेरा 10,000 आएगा। यार ये 10,000 क्या जीरो के पास है, क्या ये 10,000 जीरो के करीब है, नहीं, इसलिए ये नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो जाएगा। तो x की जितनी भी हायर पावर से वो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगी। बोलो यस और नो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। 2x नेग्लेक्ट नहीं होगा। अच्छा मैंने यहां पर ये एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, बढ़ा दिया यार, तुम समझ रहे हो ना। When you start correcting me, इसका मतलब मैंने सही सिखा दिया मेरे दोस्त। जब तुम मुझे करेक्ट कर रहे हो, यानी कि वो समय आ गया है जहां तुम सीख चुके हो, है ना। आजकल बहुत चल रहा है, समय कभी जाता नहीं है, दोबारा आता है, वैसी वाली बात है। आ गए वापस हम। चलिए, तो जीरो के बहुत करीब है, इसलिए उसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। और जब ये नेग्लेक्ट हुआ तो फाइनली ये क्या होगा बेटा, फाइनली इसको लिखेंगे सर ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फॉर एक्स वेरी 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 लेस देन 1 के लिए सॉल्व होगा 1 प्लस 2x। बोल हाँ कि ना। एक पैटर्न समझ आ गया, एक पैटर्न समझ आया। सर जो पावर है वो x में आके इंटू हो जाती है। आंसर में क्या हो रहा है बेटा, जो पावर है वो कहां आके इंटू हो गई, x में। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। अरे जल्दी से लिखो रे, चमका कि नहीं चमका। मैंने नाम ही नहीं लिया अभी तो बस मैं बेसिक्स में ही पढ़ा रहा हूं, नाम तो अगली स्लाइड पर आएगा, अभी तो बस सिखा रहा हूं। अगर लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर 5 और बेटा लिखा हो x बहुत 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 छोटा हो 1 से, तो बताओ इसको कैसे खोलोगे। तो तुम बोलोगे सर 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 5 आगे आके इंटू हो जाएगा x में, बात खत्म। बोलो यस और नो। सर अगर लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, रे मत परेशान हो, लिख यहां पर 1, लेकिन ये कब, ये तब जब x बहुत छोटा हो। बार बार दोहरा रहा हूं, x बहुत छोटा होना जरूरी है। अगर x बहुत छोटा नहीं हुआ तो वहीं जान ले लेगा ये, फिर तो तुम्हें वो तरीका जो मैंने सिखाया पास्कल ट्रायंगल उससे खोलना पड़ेगा, लेकिन वो फिजिक्स में कभी नहीं आएगा। ये जरूर आएंगे बेटा फिजिक्स में। ये एक सवाल हो गया, ये एक सवाल हो गया। यहां लिखेगा 1 प्लस क्या लिखेगा, पावर आएगी सामने 3/2, साथ में क्या आएगा x। बोल हाँ कि ना। सैल्यूट है यार, सैल्यूट है तेरे जज्बे को, तेरी मेहनत को सैल्यूट है। सीखता है तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। 1 प्लस 3/2x हो गया। बोल हाँ कि ना। हो गया। भैया क्या हो यदि पावर नेगेटिव हो जाए। अरे मेरे दोस्त, खड़ा है तेरा भाई तेरे साथ, कितनी बार कह रहा हूं 1 प्लस एक्स, क्या लिखा है 1 प्लस एक्स, पावर क्या लिख दी बेटा -1/4। कोई बात नहीं, लिखेंगे 1 प्लस एक्स, पावर का जो साइन है वो साइन के साथ इंटू हो जाएगा। आ गया, फाइनल सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4x होगा। बात खत्म। बोल हाँ कि ना। चमक गया। बोले भैया सारे प्लस वाले एग्जाम्पल करवाए। अगर लिखा हो 1 प्लस एक्स, यहां पर लिखा हो ऐसे, मान लीजिए 1 माइनस एक्स और इसकी पावर -3/2 हो तो बेटा तो करेगा यहां पर 1 माइनस एज इट इज, फिर यहां पर पावर क्या होगी -3/2 सामने आएगी, इंटू एक्स में होगी। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1 प्लस 3/2x हो जाएगा। बोल चमका कि नहीं। यहां भी x बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, यहां भी x बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। इसे कहते हैं, जानते हो क्या, इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बिना नाम लिए, बिना थ्योरम डिस्कस किए तुझे वो चीज सिखा दी जो तुझे सीखनी थी। बोल हाँ कि ना। अरे चमक गई।
हाँ, तो क्या लिखेंगे? बाइनोमियल एक्सपांशन के फॉर्मूले बना लेते हैं जल्दी से। अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन का अप्रोक्सीमेशन बेटा, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपांशन का क्या बेटा, यहां पर हम बना रहे हैं अप्रोक्सीमेशन। सुन उसे ध्यान से, क्या कह रहा है वो अप्रोक्सीमेशन? वो कह रहा है पहला फॉर्मूला, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो, आंसर 1 प्लस nx लिखेगा, ठीक है, पावर इंटू हो गई। अगला फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो, आंसर 1 माइनस nx होगा, क्योंकि माइनस n इंटू होगा। क्या इंटू होगा? माइनस n इंटू होगा। आई बात समझ में? चल यहां पर अगली बात करेगा, 1 माइनस एक्स की पावर प्लस एन होगा, तो भी आंसर क्या होगा बेटा? 1 माइनस एन एक्स होगा, क्योंकि माइनस में प्लस इंटू होगा। लेकिन अगला नंबर 1 माइनस एक्स की पावर जब माइनस एन होगी तो आंसर हो जाएगा बेटा 1 प्लस एन एक्स। ये बस अगर तूने याद रखा, तेरा काम हो जाएगा, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। बस इतनी सी बात कह रहा हूं, ठीक है। कभी हो सकता है तुझे इस तरह की बात दिखेगी बेटा आगे चलकर जब तू पढ़ेगा ना। मान लीजिए इस तरह का नंबर लिखा हो, इस तरह का नंबर लिखा हो 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r, और उस पूरे की पावर 2 है, उस पूरे की पावर माइनस 2 है बेटा। जहां पर कंडीशन है, जहां पर कंडीशन क्या है, h बटे r इज टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या है टेंडिंग टू जीरो? टेंडिंग टू जीरो का मतलब है h बटा r जीरो के बहुत पास है। h बटा r क्या हो गया बेटा? जीरो के बहुत पास है, बहुत पास है। इसका मतलब सर हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1 माइनस 2h बटे r। बात खत्म। बोलिए सर नो? 1 माइनस 2h बटा r, ये मैं लिख सकता हूं। क्या सभी दोस्तों को इतनी बातें समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो चलो, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो यार, बात समझ में आ जाए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होता है। मतलब यार बिना नाम लिए इतना बढ़िया सिखाओ और ऊपर से तुम चैट में से सुनसान बैठे रहो। सबने लिख लिया, सबने लिख लिया, सबने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया, सबको समझ में आ गया, सबने चमका लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब यहां पर अगर कोई तुमसे कहता है कि सर नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, तो हम बात करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सिखा देता हूं, एक चीज और सिखा देता हूं, फिर क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। कभी अगर तुम्हें एक बच्चा लिख रहा है, दिख गया, नजर पड़ गई, 1.006 लिखा हो, तो यहां पर अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? इसे लिखा ऐसे जा सकता है 1 प्लस 0.006, ठीक है। और जब तू इसे खोलेगा तो ऐसे लिख सकता है 1 प्लस 0.006, और अंडर रूट है इसलिए पावर 1/2 होगी। यार ये वाला नंबर जीरो के बहुत पास नहीं हो गया क्या? ये वाला नंबर जीरो के बहुत पास नहीं हो गया क्या? तो इसलिए तू क्या लिखेगा? 1 प्लस पावर आ जाएगी सामने, यानी कि 1/2, इंटू में क्या आएगा? 0.006, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0.003, तो मेरे दोस्त आंसर आएगा 1.003। क्या ये तुझे चमक गया? क्या ये तुझे चमक गया? क्या ये तुझे समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स को मैं बायो से आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुम मुझे बताओगे, यहां कमेंट करोगे और मेरे लेक्चर 1 में जाकर अपने सारे कमेंट्स को सुधारोगे। जो जो तुमने लिखा था कि भैया डीपीपी तो समझ ही नहीं आ रही, डीपीपी तो सॉल्व ही नहीं हो रही। यार मेरी वाइफ ने मुझे फोन लगाया, डांट लगाई, थोड़ा लाल लाल में दिख रहा होऊंगा, मार भी खाई। वो कह रही थी कि यार बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, इतने टफ क्यों देते हो? अरे मैंने कहा ऐसे टॉपिक के सवाल चले गए जो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, वो आज के लेक्चर के बाद बना लेगा मेरा ये दोस्त, बना लेगा, सारे बना लेगा। अब डीपीपी 1 दोबारा सॉल्व करना, आज की डीपीपी 2 सॉल्व करना, और सॉल्व करना मेरे क्लास के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है। यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर
प्लस क्या लिखेगा bx प्लस क्या लिखेगा c इज इक्वल टू 0। जिसमें जरूरी कंडीशन है ये a0 नहीं हो सकता, जिसमें जरूरी कंडीशन है ये a0 नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप बात करोगे सर ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, तो इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब ये फंक्शन होता है और कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप देखो यहां पर इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या नजर आ रही है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर बेटा यहां 2 है यहां 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वही आंसर होता है बेटा। हाईएस्ट पावर क्या लिखेंगे अपन इसको, ठीक है, हाईएस्ट पावर। और ये ध्यान रखना हाईएस्ट पावर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये लाइन बहुत जरूरी है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि भाई हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड जो है यहां पर अगर आपके पास पॉलिनोमियल हुआ तो फिर डिग्री ऑफ ऑर्डर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मॉड्यूल का स्टार्टिंग पन्ना जब आप पढ़ोगे बेटा तो मैंने पॉलिनोमियल मॉड्यूल में डाले हैं और यही आपका होमवर्क है कि पॉलिनोमियल को रीड करेंगे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी डिग्री के क्वेश्चंस है वो सब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर कितनी डिग्री है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 2, इसलिए यहां पर इस इक्वेशन के 2 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। दिस इक्वेशन हैज कितने बेटा, 2 पॉसिबल सॉल्यूशन, 2 पॉसिबल क्या लिखेंगे आप यहां पर, सॉल्यूशन। अब वो कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस पर आते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं बेटा। पहला तरीका है स्प्लिट द मिडिल टर्म, माने कि अगर आपके पास एग्जांपल हो ऐसे कि सर ax² प्लस क्या लिखा है बेटा bx प्लस क्या लिखा है c इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, b को तोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, b को तोड़ेंगे, b को क्या करेंगे बेटा, तोड़ेंगे। और ऐसे तोड़ना है, b को तोड़ेंगे सच दैट, ठीक है, सम ऑफ यहां पर बोलेंगे सर x1 प्लस x2, सम ऑफ x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू b, सम ऑफ x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू b। और यहां पर जो प्रोडक्ट है बेटा x1 इंटू x2, x1 इंटू क्या करेंगे आप यहां पर, अच्छा एक चीज है यहां पर ध्यान से सुनना, जब आप यहां पर ये लिख रहे हैं थोड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा, रुको इसको ऐसे नहीं समझाते यार, थोड़ा तुम उड़ जाओगे, नहीं तो तुम उड़ जाओगे, इसको बेसिक से ही बताते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एग्जांपल ले लेते हैं, सवाल कराते हैं, सुनो सवाल कराते हैं। मैं अगर ज्यादा मैथ्स में उतर गया ना भाई, वो देखो तुमने ऑलरेडी, तुम्हारे प्यारे शोभित भैया, हम सबके प्यारे शोभित भैया से तुमने ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई है ना, और तुम्हें हमारे MSM बाबा सर ने भी पढ़ा रखी है। तो मैं जो है यहां पर सीधे सवाल पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड पर बात करते बेटा, जब इक्वेशन होगी ax² प्लस क्या होगा बेटा bx प्लस क्या होगा c इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला मेथड जिसका नाम है श्रीधराचार्य विधि, क्या नाम है बेटा, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है, श्रीधराचार्य विधि। और इसमें लिखा जाता है x इज इक्वल टू प्लस, यहां पर माइनस b होता है बेटा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा 4ac, और बटे हम यहां पर क्या लिखते हैं बेटा 2 साथ में a। अब सुनना बात को ध्यान से, जहां पर a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, a क्या है बेटा, जो x² के साथ लिखा होगा, b क्या है बेटा, जो x के साथ लिखा होगा, और c क्या है, जो अकेला होगा, जो ना x के साथ है, x के साथ नहीं है, वो c हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन होती है, इसमें ये जो वैल्यू आपकी b² माइनस 4ac, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d। क्या बोला जाता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट d। इसके अलग अलग केसेस होते हैं बेटा, 3 केसेस। यहां पर अगर d मोर देन 0 है तो 2 रियल सॉल्यूशन होंगे, यहां पर 2 रियल सॉल्यूशंस यहां पर आपको मिलेंगे बेटा, 2 रियल क्या लिखोगे आप यहां पर, सॉल्यूशंस लिखोगे। अगर ये d की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, d की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, तो यहां पर आपको रियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0, ये सब मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स में नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर वो आप जान रहे हो, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। बोलो यस और नो एवरीवन। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर d की वैल्यू 0, तो 1 रूट यहां पर आ जाएगा आपका,
वन ओनली पॉसिबल थिंग, ये टू रियल सॉल्यूशन, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये टू इक्वल रूट्स बोल सकते हैं इसको अपन, दो इक्वल जो है, दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे बेटा आपके, ठीक है, दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे और d लेस देन 0 पर इमेजिनरी हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है, चल आजा आजा आजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल अब यहां आजा। फॉर्मूला मेथड में अगर आप लिखोगे x1 तो उसे लिखोगे माइनस का b प्लस लिखोगे बेटा अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac, सुनना ध्यान से, बटे में क्या लिखोगे तुम 2a, और जब यहां पर लिखोगे x2 तो क्या लिखोगे बेटा यहां पर माइनस का b, फिर यहां प्लस तो यहां माइनस, अंडर रूट में क्या आएगा बेटा b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2a। अब यहां बहुत प्यारी दो चीजें बनती जो तुम्हें ऑलरेडी याद होगी, जल्दी लिखो जरा यहां पर, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी कि अगर मैं x1 प्लस x2 कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, जल्दी बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, जल्दी बताओ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि x1 इंटू x2, ये दो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। हाँ देख रहे हो तुम, लगभग लगभग जो है, कितना वक्त हो गया है मेरे दोस्त, वक्त हो गया है लगभग 1.5 घंटे के आसपास, पानी तक नहीं पिए, उतना जान उतना डिटर्मिनेशन, बस तुझे भी डालना है अपनी पढ़ाई में, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, तो सम ऑफ रूट्स होता है बेटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, इसे हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ, यहां पर लिखेंगे इसको ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे लिखेंगे बेटा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां लिखेंगे प्लस का सी बाय ए, सी जो अकेला होता है, सी जो यहां पर क्या है बेटा, सी मतलब जो अकेला है, सी मतलब उसे क्या लिखेंगे, जो बेटा अकेला है, एक्स के साथ नहीं है, जो अकेला है, और ए मतलब क्या हो जाएगा, तो ए का मतलब हो ही गया कोएफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर। बोल चमका कि नहीं चमका, चमक गया। अब अगर तूने ये दो बातें याद रखी तो फिजिक्स में तुझे मैं ऐसा खेलना सिखा दूंगा, तू देखेगा सवाल और उड़ा देगा भाई, तू देखेगा सवाल और उड़ा देगा यूं चुटकियां बजा करके, ठीक है। चल आजा जरा सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो, इक्वेशन तेरे सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये सवाल मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से सॉल्व करो। यहां मिडिल टर्म को देखते, पहले इंटू करके देखो, ये 6 का इंटू 1 के साथ होगा, तो c इंटू ए आ रहा है 1, सॉरी गलती हो गई, c इंटू ए आ रहा है 6, और बीच वाली टर्म यानी कि 5 उसे तोड़ना है, तो ये कैसे टूट सकता है, x का स्क्वायर माइनस 5 को तोड़ना है सर ऐसे, जैसे कि इंटू आ जाए 6 और जोड़ने पर आ जाए 5, तो वो लिखा जा सकता है बेटा 3 प्लस 2, बोलो चमका कि नहीं चमका, क्या लिख सकते हैं अपन उसको, 3 प्लस 2, ये 5 हो जाएगा, और जब इंटू करेंगे आपस में इन दोनों का, इंटू करेंगे आपस में इन दोनों का, तो वो 6 भी आ जाएगा, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, बहुत बढ़िया। अब जब आगे माइनस अंदर इंटू होगा तो हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2x, इधर से x इंटू हो रहा है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, x लेंगे कॉमन, ये होगा x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से x माइनस 3 कॉमन आया, बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं बेटा x माइनस 3 0, और लिख सकते हो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से आंसर आएगा x इक्वल टू 3, और यहां से आंसर आएगा x इक्वल टू 2। इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो गए, ये मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया क्योंकि 10th में पढ़ा हुआ है, अभी अभी पढ़ा हुआ है, शोभित भाई ने पढ़ाया है आपको, है कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल है स्टार क्वेश्चन, यानी कि मेरे इस AIFD को, मेरी इस ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर को ये स्टार बनाने वाला सवाल है, ये स्टार बनाएगा क्योंकि ये मेहनत करेगा, ये सीखेगा कि यार हाँ जो मैंने सीखा ना वही मुझे एप्लीकेशन करना है, तो फिजिक्स आ जाएगी, फिजिक्स ऐसे ही सीखी जाएगी बेटा, ठीक है। अगला सवाल फिर स्टार क्वेश्चन है, ये तुझे स्टार बना, जितने स्टार क्वेश्चन है वो तुझे स्टार बनाने के लिए लाया हूं, जितने क्वेश्चन स्टार है वो तुझे स्टार बनाने के लिए, बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 7, अब यहां पर जब 1 का इंटू 1 से करोगे तो इंटू आ रहा है 1,
और बीच का जो नंबर है उसे है तोड़ना, वो टूटेगा नहीं। और जब वो टूटेगा नहीं तो यहां आपको लगाना पड़ेगा बेटा फॉर्म्यूला मेथड। क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्म्यूला मेथड। अब जल्दी से बता दो फॉर्मूला क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। जब जब मैं बोर्ड पे फॉर्मूला लिखूं, जब जब मैं बोर्ड पे फॉर्मूला लिखूं, तब तब तुम लोग क्या करोगे? इनटू आएगा 1, हाँ इनटू आएगा 1 और जोड़ने पर आ जाएगा क्या? यार ये बन रहा है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। इसी को अपन यहां पर ऐसे लिख सकते थे, सर ये x का स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा यहां पर x, लेकिन नहीं, हाँ माइनस हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा यहां पर x और प्लस हो जाएगा बेटा 1 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, x लिया कॉमन, ये हो गया x माइनस 1, यहां से माइनस 1 लिया कॉमन, ये भी हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा सर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया 1,1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 इक्वल रूट्स हो गए, ठीक बात है। चलो तो ये फॉर्मूला मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन चेक करना आप तुम घर में बैठकर कि फॉर्मूला मेथड लगाओ तो सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है? ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, ये काम तुम्हें करके देखना है, ठीक है बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है इसे सुनो। कई सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टूडेंट्स की कॉमन गलती बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स क्या बता रहा हूं बेटा यहां पर? कॉमन मिस्टेक। सबसे पहली गलती जो करते हैं वो ये, सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर 6x को उधर ले जाएंगे, एक x से एक x को काट देंगे, आंसर लिख देंगे सर x इक्वल्स टू 6 और बस ऐसे बैठ जाएंगे। मेरा आंसर तो सही आया था भैया, मैंने तो सही सॉल्व किया था, इधर x स्क्वायर था, 6x को उधर ले गया, x कट गया, आंसर मेरा 6 आ गया, लेकिन मेरा तो मैच ही नहीं कर रहा है, वो तो बोल रहा 2 आंसर है। गलत किया ना बेटा, तूने गलत किया। इसका सही तरीका बताता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें c की टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। और अगर c 0 हो जाए तो इन दोनों में से पहले x कॉमन लेगा, यहां बचेगा 1x, यहां बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब लिखेगा आइदर, है ना, पूरा 10th बढ़ा दे रहा हूं, आइदर x इक्वल टू 0 और करके लिखेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, यानी कि 2 आंसर आ गए बेटा, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 6। तो नहीं करेगा ना गलती? नहीं करनी है, ठीक है? चल आगे बढ़। यहां पर भी स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक, स्कैम, स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक, ठीक है ना? स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो लिखेंगे यहां पर क्या बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट 9, और फिर लिख देंगे बेटा यहां पर प्लस माइनस 3। अरे बेटा रूट से जब वो बाहर आता है तो प्लस माइनस नहीं, प्लस ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। सही तरीका, सही तरीका, सही तरीका, सही मैथ्स सीखते हैं, सही तरीका। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसे लिख एक्स स्क्वायर और 9 को लिख ले 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब लिखेगा इसे आइडेंटिटी से, क्या लिखेगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अभी तो लिखा था अपन ने, आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, क्या आइडेंटिटी थी? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। बोल चमका कि नहीं चमका? ये बात भी क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है, अगर x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया तो आंसर आएगा 3, और अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल किया तो आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 3। बोल हाँ कि ना? ये स्पीड से तो नहीं हो गया ना? एक बार जरा चैट सेक्शन में जल्दी से चमका और दिल, ठीक है? बहुत सारे दिल फ्लोट कर दो, इतने दिल फ्लोट कर दो मेरा दिल खुश हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स बेटा। और यहां वक्त आता है माही भैया के पूकी विजुअल का भी। बोलो यस और नो? इतना चमका, स्कैम तो नहीं करोगे ना? स्कैम अगर किया ना, स्कैम अगर किया ना, कैमरे के अंदर घुस करके मारना है मैंने, मैं ये सोच रहा हूं, ठीक है? किसी तरह से भगवान ईश्वर शक्तियां दे देगा, मेरे शब्द इतने काफी होंगे कि तेरी पिटाई हो सकती है, ठीक है? तो स्कैम नहीं करना, सीखना है, मेहनत करना है, सारे सवाल लगाना है और एकदम प्यार से लगाना है।
बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस, बिना बर्डन के। ठीक है, तो सीखने आया है, मैं सिखाने आया हूं, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ सीखेंगे, बढ़िया आगे बढ़ेंगे। चल आजा बेटा नेक्स्ट। यहां पे अगला जो सवाल है, ये सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं ये सवाल दे रहा हूं, ठीक है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये है चैलेंज सवाल। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस बवाल को हल कर देगा। क्योंकि इसमें क्या लिखा है बेटा? इसमें लिखा है x की पावर 4। एक हिंट दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक हिंट दे रहा हूं। वो हिंट ये है कि x की पावर 2 को y मान लो। ये आपने अज्यूम किया। ये क्या किया बेटा? आपने अज्यूम किया। उससे ये इक्वेशन हो जाएगी, x की पावर 4 को तुम y स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस ये हो जाएगा 5y और प्लस हो जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई तेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, ये बन गई तेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। बोल मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं? लेवल वाले सवाल देखेगी नहीं? ठीक है, बस यार अब छुट्टी करेंगे, बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन इन फिजिक्स भी तो देख लें। हाँ, आखिरी जलवा बाकी है, बस उसको करके बात खत्म करते हैं। ठीक है, आजा चल जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब तू कभी किसी भी चीज को ऐसे ऊपर फेंकता है, ऊपर जाती है वापस आती है, ऊपर जाती है वापस आती है, और क्या करती है वो? एक ही पर्टिकुलर हाइट पर 2 बार होती है, एक बार जाते हुए, एक बार वापस आते हुए। ऊपर जा रही थी तब यहां थी, ऊपर जा रही है, और ज्यादा दूर फेंक दिया। हाँ, यहां ये लेवल है, ये हाइट है, ये ग्राउंड मान ले। ऐसे फेंका तो ढक्कन एक बार ऊपर जाते वक्त यहां रहेगा, और ऊपर जा करके जब वापस आएगा तब यहां रहेगा। तो जब ऊपर जा रहा ऐसे हो रहा है, कट से। नहीं दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अब सुनना बात को बस ध्यान से, ठीक है? तो सीखना क्या है? पूकी विजुअल की तरफ चल देते हैं अपन। माही भैया का पूकी विजुअल। ई बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, देखो स्पीड कम हो रही है, 17, 14, 10, 0। काहे कि इधर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट लग रहा है। ये जो जी है ना बेटा, ये जी, ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है। इसीलिए जब हम ढक्कन को ऊपर फेंकेंगे तो वापस हमारे हाथ में आना तय है। इसीलिए तो कहते हैं फेंक मत पत्थर किसी और पर, सिर तेरा फूटना तय है बेटा। इसलिए अपना ईमानदारी से काम करे जा, औरों की ओर उठाकर पत्थर मत फेंको, माथा तुम्हारा ही फूटना तय है। ग्रेविटी अपना काम करेगी, नेचर अपना काम करेगी, यूनिवर्स अपना काम करेगी बेटा। देख यहां पर दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल अब चलते हैं वापस हमारे एग्जाम्पल पे। तो क्या सीखा यहां पर, उसको देखते हैं जरा। जब हमने यहां पर इसको ऊपर फेंका भैया, तो यहां से ऐसे ऊपर जाएगा, यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, और फिर वापस ऐसे नीचे आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि सेम हाइट पर एक बार जाते वक्त होता है, उसे T1 टाइम बोल दो, एक बार आते वक्त होता है, उसे T2 टाइम बोल दो। सुनना ध्यान से, जाते वक्त T1 टाइम और लौटते वक्त T2 टाइम। अच्छा तुम्हें एक बात बता दूं, यहां पर यहां टाइम क्या है? T इज इक्वल टू 0। यहां से यहां तक का समय क्या है बेटा? यहां से यहां तक का समय है T1। तो भैया T2 कौन सा समय है? T2 है 0 से लगाकर यहां से होता हुआ ऐसे जाता हुआ यहां तक का समय है। जितना मैंने ग्रीन किया उतना पूरा T2 है, यह बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? बोल यस और नो। तो अगर मैं तुझसे पूछूंगा कि वो टाइम जिसमें वो इस 15 मीटर के ऊपर ही रहेगा, वो समय जिसमें ये क्या करेगा बेटा? 15 के ऊपर रहेगा, यानी कि मैं ये वाला समय पूछ रहा हूं। बोल तुझे अलग अलग कलरों से जो बना रहा हूं, क्या वो सारी बातें समझ आ रही है बेटा? हाँ, तो भैया ये जो रेड है ये है T2 माइनस T1, ये है T2 माइनस T1। अब एक बात और नजर आ रही है भैया, अगर ये पिंक यहां से यहां है, ये ग्रीन अगर यहां से यहां तक है, तो ये इतना भी तो पिंक ही हुआ। अरे ये वाला भी तो पिंक होगा सिमेट्री के हिसाब से, बोलो हाँ कि ना?
ये सब लोग यार जरा जल्दी से चैट में बताओ कि भैया ये वाला पिंक और ये वाला पिंक, इधर का जितना पिंक है इधर का भी उतना ही पिंक होना चाहिए, बोल हाँ कि ना। मतलब ये वाला समय भी क्या होगा, T1 होगा। बोल चमका कि नहीं चमका। तो इसका मतलब यह हुआ कि भैया जो ग्रीन आप बता रहे हो, जो ग्रीन आप बता रहे हो, हमें यहां से वो ग्रीन 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 यहां तक, ये ग्रीन प्लस ये पिंक मिलाकर के वापस जहां से फेंका उसी लेवल पर आ जाएगा। बोल हाँ कि ना। जहां से फेंका वापस उसी लेवल पर आ गया। और अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बात लिखना चाहता हूं, जो तुम सब लोग जब मैं पढ़ाऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी तब तो लिखवाऊंगा ही सही, लेकिन अभी ध्यान रखना, जब तुम T1 और T2 को जोड़ोगे तो उसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, ये याद रख लो। जब तुम T1 प्लस T2 को जोड़ोगे उसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। और वो मैं दिखा रहा हूं बेटा यहां पर। बोल तुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, चमक रहा है ना। ये होता है भाई, ये कला है। दिख गई? चल अब आ जा जरा ध्यान से। तो जब तुम किसी पार्टिकल को ऐसे u स्पीड से ऊपर फेंकोगे, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के वापस नीचे आएगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो किसी हाइट पर होगा बेटा, उस हाइट को h बोला जाएगा। वो h होगा डिस्प्लेसमेंट। मोशन की सेकेंड इक्वेशन जब तुम लिखोगे उसे लिखा जाता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां पर ये इनिशियल पॉइंट है और बॉल को फेंका ऊपर है, ये है पोजीशन बेटा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है, सुनना ध्यान से, छोटी सी चीज सुन ले, सवाल करा दूंगा उससे समझ आ जाएगा। छोटी सी चीज है, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो उसे लिखा जाएगा बेटा प्लस h। और एक और बात सुन, अगर मैंने बॉल को फेंका है ऊपर तो उसे लिखा जाएगा प्लस u, साथ में t रहेगा एज इट इज। लेकिन अब यहां पर हाफ रहेगा एज इट इज, और g चूंकि नीचे है, g कहां है बेटा, नीचे, और नीचे है इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा, नीचे है इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा। जब भी कोई वेक्टर ऊपर है बेटा पॉजिटिव, जब भी कोई वेक्टर ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, राइट में है पॉजिटिव, और जब भी कोई लेफ्ट में होगा वापस बोलेगा नेगेटिव। ये सब पढ़ोगे तुम कहां पर, मोशन अंडर ग्रेविटी में पूरा एक चैप्टर आने वाला है। समय हो गया, लेकिन 5 मिनट रुक जा ताकि डीपीपी में प्रॉब्लम नहीं आए बेटा, ठीक है। चल आ जा जरा यहां पर। तो लिखेंगे सर ये इक्वेशन बन गई h इक्वल्स टू क्या, ut माइनस क्या हो गया बेटा यहां पर g/2 t स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते बेटा, ये बन जाएगा तुम्हारा g/2 t स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेटा ut प्लस हो जाएगा h इज इक्वल टू 0। सुनो सब लोग ध्यान से, सुनो ध्यान से इधर एवरीवन, फिर से दोहरा दे रहा हूं बेटा। जब आप यहां से बॉल को ऊपर फेंकोगे ऐसे ऊपर, तो ऊपर फेंका मतलब u तुम्हारा पॉजिटिव, ये हाइट ऊपर है नीचे नहीं है, पॉइंट से जहां से फेंका वहां से कहां है ऊपर, इसलिए प्लस का h लिखेंगे, और ग्रेविटी तो नीचे लग रही है इसलिए माइनस लिखेंगे, और साथ में टी स्क्वायर एज इट इज बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना बात को ध्यान से, ठीक है। यहां पर ये वाली टर्म को मैं उठा के इक्वल टू के इधर आया इसलिए प्लस हो गई, यूटी को इधर लाया इक्वल टू के माइनस हो गई, h तो वही था। जब तुम इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू को तुम g/2 लिख सकते हो, b की वैल्यू को तुम माइनस u लिख सकते हो, और c की वैल्यू को तुम h लिख सकते हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन, बोल हाँ कि ना, बोल हाँ कि ना, जल्दी बता। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, टी स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है, t के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है, और c अकेला होता है। बोल हाँ कि ना। बस एक 5 मिनट, ठीक है यार। तुम ऐसे मस्त सिखा रहे हैं, समय करते रहोगे कैसे काम चलेगा, ठीक है। समय आता है दोबारा, मान लिया यार, समय इज स्टिल अलाइव, लेकिन ऐसा भी थोड़ी ना है कि उस समय के चक्कर में तुम अपने आप को चक्कर में पटक लो, ठीक है। आओ जरा जल्दी से, यहां पर हम बात करेंगे बेटा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई थी सर, इक्वेशन थी g/2 t का स्क्वायर माइनस ut प्लस का h इज इक्वल टू 0। जब मैं तुमसे बोलूंगा बताओ तुम t1 प्लस t2 सम ऑफ रूट्स को क्या लिखोगे, तो तुम बोलोगे माइनस b/a। यही तो हमने सीखा था, माइनस एज इट इज, b की जगह पर माइनस का u और a की जगह पर g/2। बोल हाँ कि ना।
क्या ये सबको चमक रहा है? तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये वैल्यू आ जाएगी u डिवाइडेड बाय g बाई 2। मतलब क्या होगा बेटा, मतलब क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, सब लोग फॉर्मूला बन जाएगा। u इज इक्वल टू क्या हो रहा है, u इज इक्वल टू हो जाएगा g बाई 2 t1 प्लस t2, या फिर और करके t1 प्लस t2, जिसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। वो क्या हो जाएगा, g की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 होती है, तो वो हो जाएगा u इंटू में 2 डिवाइडेड बाई g, और इसको और करके लिख लो, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2 हटा दो, है ना, g की वैल्यू 10 होती है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा u बाई 5। डायरेक्ट आ जाएगा तेरे पास t1 प्लस t2 का वैल्यू, बोल हाँ कि ना, आ गया, आ गया, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज जब लिखेगा t1 इंटू टी2, तो वो हो जाएगी बेटा c बाई ए, c की वैल्यू h है, a की वैल्यू g बाई 2, तो यहां से तू बोलेगा h इज इक्वल टू g बाई 2 t1 इंटू टी2, या और करके तू लिखेगा t1 इंटू टी2। सर g बाई 2 5 होता है, इसलिए हो जाएगा h बाई 5। बोल हाँ कि ना। ये दो फॉर्मूले मैं तुम सब लोगों को चाहता हूं कि याद रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब एक सवाल और बात खत्म, एक सवाल और बात खत्म, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि भैया ने क्या सिखाया। जल्दी से अब बॉल इस, अच्छा एक बार जरा जल्दी से शूट आउट दे दो चैट सेक्शन में। यस भैया, वी आर रेडी, हैशटैग रेडी फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, जल्दी बताओ, हैशटैग रेडी फॉर 2 मिनट्स। हाँ दिमाग भाई, योर ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग एनी मोर, राइट, योर ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग एनी मोर, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हाँ देखो क्या है, दो चीजें याद रखनी है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बेटा कि t1 प्लस t2 u बाई 5 होता है, और एक t1 इंटू टी2 h बाई 5 होता है। थोड़ा दिमाग लगा करके देखेगा तो मैंने बस सम ऑफ रूट्स विच इज माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज c बाई ए, उस प्रॉपर्टी को यूज किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चल आगे आ जा जल्दी से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20, फाइंड टाइम्स व्हेन इट रीचेस अ हाइट कितना बेटा, 15 मीटर। t1 और t2 की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी, t1 और t2। तो तूने क्या सीखा सर, t1 इंटू टी2 होता है h बटे 5, h सवाल में कितना दिया 15, बटे करेंगे 5, उत्तर कितना आ रहा 3, यानी कि सर प्रोडक्ट ऑफ टाइम आना चाहिए 3। अब सम चेक कर लेते हैं, t1 प्लस t2, ये हमने पढ़ा था u बाई 5, u कितना दिया 20, बाई किया 5, उत्तर कितना आया 4। अब सुनना ध्यान से, यानी कि मेरे जो भी दो आंसर होंगे, कौन कौन, t1 और t2, वो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनका सम आएगा 4 और जिनका प्रोडक्ट आएगा 3। बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम आ रहा है 4 और जिनका प्रोडक्ट आ रहा है 3। तो तुम्हें पता पड़ेगा सर 3 और 1, क्या पता पड़ेगा बेटा, 3 और 1, तो वो होगा 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, बात खत्म। बोल हाँ कि ना, समझ गया कि नहीं समझा। ये ले सवाल तेरे सामने, क्या याद रखना है, t1 इंटू टी2 h बटे 5, t1 प्लस t2 u बटे 5। सवाल घुटनों पे आ जाएगा, ठीक है। और जो मान लीजिए कह रहे हैं कि सर समय हो गया, वो आज एक काम करना, बादाम के तेल को खरीदना, ठीक है, बादाम का तेल होता है, और घुटनों पे बढ़िया मालिश करना, ठीक है। जिनका ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, वो बादाम का तेल खरीदकर घुटनों पे बढ़िया मालिश करना, ठीक है। वो बढ़िया मालिश जब करोगे तो योर ब्रेन स्टार्ट ब्रेनिंग, ठीक है। हाँ चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल है पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ 30, फाइंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट इज अबव 25। बेटा अबव 25, अबव वाले का टाइम मैंने क्या सिखाया था, जब भी कोई बोले कि उस हाइट के ऊपर का टाइम इंटरवल बताओ, मतलब वो t2 माइनस t1 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, t2 माइनस t1 पूछ रहा है। लिखते हैं सर, हमने देखा
T1 इंटू T2 होता है H/5। सर H सवाल में दिया है 25 बटे करेंगे 5, वैल्यू आ रही है 5। सर जब हम यहां पर T1 प्लस T2 करेंगे, आपने सिखाया इतना प्यारा, U हो जाएगा 30 बटे होगा 5, आंसर आएगा 6। मतलब मेरा T1 और T2 ऐसे दो नंबर होंगे जिनका सम होगा 6 और प्रोडक्ट होगा 5। सम होगा 6 और प्रोडक्ट होगा 5। वो होगा नंबर 1 and 5। 1 and 5। अब तुम्हें पूछा है टाइम इंटरवल, मतलब कि तुम्हें पूछा है डेल्टा टी, मतलब कि तुम्हें पूछा है T2 माइनस T1, यानी कि वो होगा 5 माइनस 1, यानी कि आंसर होगा 4 सेकेंड। आंसर होगा 4 सेकेंड। बोल चमक गया कि नहीं चमका? बैठ गई बात भेजे में? बहुत बढ़िया। लास्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट पूछा है इन दी अबव प्रॉब्लम। मतलब अभी हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट चाहिए 5, T2 माइनस T1 चाहिए 4 और सम टोटल चाहिए वो हो जाएगा सर 5 + 1, यानी कि आंसर 6। ये खत्म हो गया, सवाल ही खत्म। बोल हाँ कि ना? फिजिक्स कर रहा था तू, फिजिक्स के सवालों को तूने ऐसे उड़ा दिया जस्ट बाय रिमेंबरिंग 2 थिंग। बेटा क्या क्या याद रखेगा? वो 2 चीजें। सर याद रखूंगा T1 इंटू T2 H/5, और क्या याद रखूंगा? T1 प्लस T2 क्या बेटा? U/5। बोल हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो बस अब यहीं पर ये एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है, स्टार क्वेश्चन, तुम्हें स्टार बनाने के लिए। तो ये सारे होमवर्क क्वेश्चन थे यार, बहुत मजा आया। देखो 5 मिनट बोला था, 5 ही मिनट ऊपर लिए, और पढ़ाई करते रहो, आनंद में रहो। होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लासरूम। बेटा कोशिश करी है आपको जीरो से हीरो बनाने की, कोशिश करी है मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स को ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर्स बनाने की। अब आपका काम क्या है? आपका काम है सारे होमवर्क क्वेश्चंस ट्राई करना, आपका काम है डीपीपी ट्राई करना, 1 भी और 2 भी, ठीक है। आज आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जल्दी से मैं आप लोगों से अभी अलविदा ले रहा हूं। कल यानी कि अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।